So, Jai Hind, everyone. Welcome to another episode of Shaurya Smriti. Today, with us on 7th July, 24 years after .4875 was recaptured, we have with us Colonel Gurpreet Singh Sena Medal, who was the company commander of the Charlie Company 13 Jammu and Kashmir Rifles, which captured area flat top in .4875 and gave us the foothold, the major foothold to progress operations from there. So, welcome, sir. Welcome, and it's a big pleasure to have you as with us as always. Thank you. So, sir, firstly, sir, we'll take you back in time. It's 24 long years now. You have become a colonel, and you're in the last leg of your service. So, I just like to ask you, what was the surrounding, what was the situation, what were the circumstances in which you joined Op Vijay, and you were undergoing a course at Mau, and then all of a sudden from the plains you were sent to the mountains. So, sir, आप अगर हमको लेके जा सकते हो उस वक्त पे, बता सकते कि क्या कैसे हुआ था उस टाइम, आपकी एंट्री Yes, ऑफ बैटलफील्ड sure, में कैसे हुई थी? sure, Deepak. ये I'll begin with the fact that हमारी जो unit थी, that was deployed in a place called Sopore, और हम जो है CI ऑप्स कर रहे थे. ऑलमोस्ट हमारे को तकरीबन 2 साल हो गए थे CI ऑप्स करते हुए उस एरिया में. और सोपोर was considered to be a very hotbed of insurgency at that time. तो हमारा पूरा ओरिएंटेशन जो था वो काउंटर इंसर्जेंसी की तरफ था, और 2 साल काटने के बाद यूनिट वाज स्लेटेड टू मूव टू अ पीस लोकेशन. सो इनफैक्ट हमारी एडवांस पार्टी भी जा चुकी थी. तो हमारा जो स्टेट ऑफ माइंड था वो इस तरफ था कि चलो हमने अच्छा काम किया है, वी हैव डन अ गुड जॉब एट सोपोर. सो नाउ it is important that we think about peace location and what to do. मैं पर्सनली आई वाज अंडरगोइंग अ कोर्स कॉल्ड जूनियर कमांड कोर्स, जेसी कोर्स बोलते हैं, एट माऊ. तो वो कोर्स उस टाइम पे चल रहा था और सडनली ये ऑप विजय हो गया. तो नेचुरली वी बीइंग यंग ऑफिसर्स एट दैट टाइम, वी वर वेरी ईगर टू गो बैक टू आवर यूनिट्स. एंड ऑप विजय में ये नहीं था कि सिर्फ कुछ ट्रुप्स कॉन्टैक्ट्स में थे. बाकी ऑलमोस्ट पूरी नदन आर्मी जो है, नॉर्थ की आर्मी, वो पूरी डिप्लॉय हो गई थी ऑपोजिट में. सो मोस्टली जितने लोग अपने वहां आए हुए थे कोर्स करने, भी वेरी ईगर टू मूव आउट अर्लियर, कि हम जल्दी चलें और जाएं अपने यूनिट्स को ज्वाइन करें. जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम फौजियों के लिए, फॉर अस आर्मी पीपल, दिस हैपेंस ओनली वंस इन आवर लाइफ टाइम, दिस काइंड ऑफ अ वॉर और अ बैटल और कॉन्टैक्ट विद द एनिमी. सो वी वर मोस्ट ईगर टू ज्वाइन बैक आवर यूनिट्स. And at that time, we requested our instructors कि भाई हमारे को भेज दिया जाए. So by and by decision was taken. We were told to complete our JC course. So I think around, if I remember correctly, it was around 12th or 11th or 12th of this thing, अपना June, that I moved off from there finally. So मुझे अभी भी याद है, मैंने शायद वो एक ट्रेन होती है वहां से चलती है इंदौर से, मालवा एक्सप्रेस. तो आई रिमेम्बर आई हैड टेकन दैट ट्रेन, और मेरे पास कोई रिजर्वेशन नहीं था, क्योंकि रिजर्वेशन कुछ दिन बाद का था. बट बीइंग ईगर, सो आई वेंट बाय दैट ट्रेन. टिकट तो था नहीं, मैं ऐसे ही चल गया. मैंने बोला यार टीटी को बात करके, उसको वारंट था मेरे पास, तो मैं उसको दिखा दूंगा एंड आई विल बाय अ टिकट ऑन द ट्रेन इटसेल्फ. सो श्योर इनफ वो टीटी वगैरह वहाँ आया. मैंने उसको समझाया कि मैं ऐसा ऐसा है, ये है वो है. तो ही सेड आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैंने बोला कि मैं जम्मू तक जा रहा हूँ, उसके बाद मेरे को जाना है, मेरी यूनिट डिप्लॉयड है आगे ऑप विजय में. So that at that time the euphoria was such that people were really they were glued into this war, what is happening, and how mostly they were actually feeling betrayed by our adversaries action. So एक इफोरिया बना हुआ था वहां पे. तो वो टीटी भी हमारे, अच्छा बाकी आसपास के लोग भी थोड़ा सा सतर्क हो गए, बोलते अरे ये. एंड द टीटी सेट के आप एक काम करिए साहब, आप वो फलानी वाली बर्थ है वो खाली है, आप बस उस पर जाके आप सो जाओ. यू डोंट हैव टू नोबडी विल आस्क यू, नोबडी विल क्वेश्चन यू. तो वो फिर पूरी जर्नी मेरी इंदौर से जम्मू तक मैं ऐसे ट्रेवल किया. एंड इन रूट ऑल्सो वेर एवर वी पास्ड,
विच एवर एरियाज वी पास्ड, तो उसमें लोग हमें मिलते रहे. लॉट ऑफ फौजीज वर ट्रैवलिंग बाय दैट ट्रेन, बिकॉज इंदौर से ओरिजिनेट करती है तो मऊ से काफी लोग जाते हैं. So that was my initial journey. बीच में I just got one stop at Ambala, where my wife was. तो मैं थोड़ी देर के लिए मिल पाया. हालांकि मैंने प्लान किया था जैसे ही खत्म होगा तो I'll take some leave, spend time with my family. But वो नहीं हो पाया. So we met at the railway station for about 5 odd minutes, 5 to 7 minutes. उस टाइम पे मोबाइल्स तो होते नहीं थे. मैंने रेलवे स्टेशन से उसको कॉल करके बताया था इंदौर से कि आई एम ट्रैवलिंग बाय दिस. So that's how we met, and then I reached Jammu, and from there by convoy I reached Srinagar. तो ये था initial background जो how I joined and what my unit did at that time. Yeah, आगे बोल. So sir, you have, आपने बताया था कि जो फर्स्ट शॉक लगा था आपको, मतलब द रियलिटी ऑफ द वॉर जो हिट हुई थी आपको, दैट वाज मेजर अजय जसरोटियाज मार्टियरडम, एंड यू आर ऑन रूट टुवर्ड्स द्रास, एंड ये शॉक के साथ यू रीच द यूनिट जब 5140 का अटैक वाज अंडरवे. सो उसके बारे में थोड़ा बताओ सर, जो आपको जो रियलिटी उस टाइम Yeah, so I was coming by convoy from Jammu to Srinagar. तो वो कॉन्वॉय बीच में एक जगह है जिसको बोलते हैं रामबन. तो वहाँ एक ट्रांजिट कैंप है. उस ट्रांजिट कैंप में फॉर अ ब्रेक, मतलब लंच ब्रेक के लिए रुकती है. सो आई वॉज ऑब्लिवियस, क्योंकि मोबाइल तो होते नहीं थे, हमें पता नहीं था हो क्या रहा है. बट वी वर वॉचिंग द न्यूज एंड रीडिंग द न्यूज पेपर, सो वी वर गेटिंग अ लिटिल बिट ऑफ अ जिस्ट ऑफ एवरीथिंग के इट्स द सिचुएशन इज नॉट वेरी गुड देयर. एंड तो वहां मैं रामबन में पहुंचा और लंच के लिए उन्होंने बोला आपके पास 40 मिनट्स हैं, सो प्लीज फिनिश योर लंच क्विकली एट द मेस एंड कम बैक एंड जॉइन द कॉन्वॉय. तो मैं मेस में बैठा था वहाँ, लाइक नॉर्मल. मैंने न्यूज़पेपर उठाया वहाँ डे का. सो आई जस्ट was going through the headlines, and suddenly I saw Ajay Jasrotia's picture in that. So then I started reading, and there I realized that he's got martyred. पूरी स्टोरी तो नहीं पता थी मेरे को कैसे हुआ क्यों हुआ, बट आई कुड रीड दैट. बट दैट वाज द बिगेस्ट शॉक दैट आई गॉट, बिकॉज अजय एंड मी वी वर वेरी क्लोज. मतलब सोपोर में हम ऑपरेट करते थे, तो ही वाज ऑफन माय कंपनी 2IC आल्सो, एंड ही वाज आल्सो घातक प्लेटून कमांडर. सो वो एडजेसेंट लोकेटेड था मेरे, तो हम लोग कई ऑपरेशन साथ में करते थे. In fact, when I was on leave, so he carried out an operation with my company, and it was a very successful operation. And मेरे लिए उसने एक मेमोरेबलिया रखा हुआ था. वो मिलिटेंट का कोई एक रेडियो सेट था, वर्ल्ड रिसीवर. तो he said, सर ये आपके लिए हमने रखा है and all that. So I was very touched. So we were pretty close there. तो ये मेरे को सबसे बड़ा पहला शॉक लगा that this is the reality of life, and lot of people, good people, we are losing. तो फिर उसके बाद श्रीनगर पहुंचा. सो आई मेट संदीप, अभी वो कर्नल संदीप हैं तिवारी. ही वाज अ यंगस्टर एट दैट टाइम, नया नया ज्वाइन किया था. तो ही वाज टास्क्ड टू कैरी द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ अजय जसरोटिया. सो ऑफ कोर्स आई कुडंट पे माय रिस्पेक्ट टू द मॉर्टल रिमेन्स बिकॉज दे वर एट अ डिफरेंट प्लेस, एंड हम लोग मैं और ट्रांजिट ऑफिसर्स में था, तो वहां से मूव तो करना मुश्किल था विदाउट अ QRT और अ कॉन्वॉय. बट या, सो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ विजय फॉर मी. देन आई रीच्ड द अटैक हेडक्वार्टर, और फिर मुझे वो स्टोरी पता लगी कि अभी ब्रिगेडियर राजीव कपूर वाज देन द एडजुटेंट. ही मेट मी देयर एट द अटैक, एंड ही टोल्ड मी कि सर हमारा एक ऑपरेशन अब आज चल रहा है, शाम को होने वाला. आई रीच्ड एट इन द इवनिंग. सो आज रात को 8 o'clock onwards दिस ऑपरेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस, विच वाज 5140 का कैप्चर. सो फिर उसने मुझे कहानी बताई. ही टोल्ड मी कि हाउ वी लॉस्ट अजय. तो दैट इज समथिंग वेरी दिस थिंग दैट जब ये ऑपरेशन चल रहा था, 5140 का होना था, तो somehow we got a counter CB from पाकिस्तान साइड. और वो सीबी के कुछ शेल्स आके हमारे कैंप में, जहां हमने कैंप ले रखा था
टैक हेडक्वार्टर का नीचे और रेयर का. सो दैट इज वेयर दे स्टार्टेड फॉलोइंग. और जब वो वहाँ गिरे तो नेचुरली हमने वहां पे डिग कर रखा था, ऊपर ओवरहेड प्रोटेक्शन की, बट लोग बाग बाहर थे. तो अजय जसरोटिया एंड अपना राजीव, दे स्टार्टेड taking people inside the bunkers or whatever we had made there. तो वो उनको इनकरेज करके ले जा रहा था. एक आध बंदे को उसने पकड़ के उठाया भी, शायद एक कैजुअलिटी और हुई थी वहां पे, बट माइनर कैजुअलिटी. तो उसको लेकर के जा रहा था, एंड सडनली देयर वाज अ दिस थिंग, shell fell down, and that shell actually hit Ajay in his spine. बट उसके बावजूद भी वो इनकरेज करता रहा बंदों को वहां पे. मतलब ही कुडंट मूव एक्चुअली, बट वो वहां से ही इनकरेज करता रहा कि आप लोग अंदर जाओ, अंदर जाओ, टिल हिज लास्ट ब्रेथ. सो दैट इज समथिंग, इट्स अ different thing to face bullets, but if RT shells are falling all across you, it's really a scary, very very scary thing. But to maintain your consciousness and to maintain your courage at that time is very difficult, which I must say that nobody else but Ajay could have done. तो ये हुआ. और रात को फिर दिन आए, me and Rajiv, we were watching the RT shelling of 5140. वो नीचे से फायर हमको ऊपर दिख रहा था, तो we could make that out. So that is how the first day of my this thing was there. सर विद इन आवर्स ऑफ दैट, मतलब कुछ ही घंटों में, आरटी शेलिंग के कुछ ही घंटों बाद कैप्चर हो गया था पीक. संजीव जामवाल का जो सक्सेस सिग्नल हो आया, एंड ऑफ कोर्स विक्रम बत्रा का ये दिल मांगे मोर. यू हर्ड इट योरसेल्फ ऑन द टैग हेडक्वार्टर सेट. एंड उसके बाद आपको जो आपके सीईओ थे उस टाइम, लेफ्टिनेंट कर्नल वाईके जोशी, उन्होंने आपको ऊपर बुला लिया था मतलब टू मैरी अप. that was there. तो it was captured during the night. और दोनों कंपनियां थी, ब्रेवो कंपनी लेड बाय अपना दिस गाय जिमी जमवाल, एंड डेल्टा लेड बाय विक्रम. तो इनका सक्सेस सिग्नल, या लाइक आई सेड, वी वर वाचिंग द बैटल. आई वाज डाउन बिलो, तो मैं और राजीव देख रहे थे उसको, एंड देन वी गॉट दैट सक्सेस सिग्नल. वी वर वेरी हैप्पी. मतलब एक बहुत ही बड़ा खुशी की बात होती है ना जब सक्सेस सिग्नल मिल जाता है. So we were very happy with that, and वो फिर रात तो रुके, but अगले next day morning, then I on the set I congratulated General Joshi. I said, sir, congratulations. So he said, यार you do one thing, तेरी कंपनी यहीं है तोलो. General Joshi was at Tololing at that time. Your company is here only, so I want you to join your company and then come up, go to 5140 and relieve Bravo and Delta company there. My company at that time was reserved for this operation. So मेरे को उन्होंने बोला, मेरी acclimatization was hours, it was not days. I had just landed at and you can imagine Dras, you've been to Dras, so Dras is at 11,000 as it is. तो स्टेज 1 के तो ऊपर ही हो गया वो, तो acclimatization था नहीं कोई वहां से. फिर उन्होंने बोला ऊपर आ जा. So next day I started climbing. I met him at Tololing. En route I did meet my company. तो वो भी एक किस्सा है. तोलोलिंग से थोड़ी ही पहले, बिफोर आई मेट जनरल जोशी, आई मेट माय कंपनी. सो व्हेन आई मेट माय कंपनी, मैं देखा मेरे बंदों का मोरल डाउन है सबका. तो बड़े खुश हुए वैसे, बिकॉज अ कंपनी कमांडर इज अ कंपनी कमांडर. आई हैव स्पेंट 2 years with them fighting insurgency. So everybody knew me, I knew everybody. एक रिलेशनशिप बड़ा इंटीमेट सा होता है कंपनी कमांडर एंड अपने जवानों के बीच में. सो मैं वहां पहुंचा तो मेरे को उनकी शक्ल से ही लग गया. आई कुड मेक आउट फ्रॉम देयर फेस दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग, दे आर नॉट हैप्पी. सो मैंने बुला के बंदों को मैंने पूछा क्या होगा, क्या बात है. तो वेरी स्ट्रेंज थिंग दे टोल्ड मी. दे सेड, साहब देखो हर कंपनी को ग्लोरी मिल रहा है. अल्फा कंपनी हैज ऑलरेडी कैप्चर्ड रॉकी नॉब एंड हम, एंड ब्रावो डेल्टा को भी ग्लोरी मिल गया, सबने किया. हम साहब पीछे ही रह गए, और हम तो सिर्फ बस वो पोर्टर बन के रह गए. तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ. सो अगर नेक्स्ट कोई ऑपरेशन होता है तो आई विल वॉलंटियर फॉर दिस ऑपरेशन एंड आई प्रॉमिस यू दिस. एंड ये कह के, ये बात करके उनसे मिल मिला के, हैड अ कप ऑफ टी विद देम, एंड देन आई वेंट एंड मेट जनरल जोशी.
और फिर मैंने जाते हुए बोल भी दिया था कंपनी को कि वाइंड अप करो एंड वी हैव टू मूव ऑन. So by afternoon we started climbing, and by evening we were at 5140, relieved Bravo and Delta company from there. So ये पूरा एपिसोड था ऊपर पहुंचने का. I was straight at 5140 with probably hours of acclimatization. And 5140 के ऊपर. Sorry? and I mean, आपकी वो फेमस फोटोग्राफ है सर ऊपर 5140 की, आप 6 ऑफिसर्स की, आपकी जोशी सर. हाँ, वो that was the next day. Next day all officers went up, सब आप ऊपर आ गए, तो हम लोग वहां पे बैठे. We had that snap, that particular photograph जिसमें आप 4-5 ऑफिसर्स को देख रहे हो और मेरी वहां पे I am sitting down. That particular area is exactly a little north of 5140, और वो मोस्टली जनरली वो एरिया था जहां से we found a rope going down. So probably जो बचे कुचे थे उनके, all those who died in that battle, but जो बचे कुचे थे, they had gone down that slope and ran out behind. So that is the place, वो photograph जहाँ है. Yeah. I mean, all the Veer Gatis that we had, matlab, what was the josh of after capturing .5140? Like when you reached your, like, absolutely everything. Yeah, जोश, you see, वो लड़ाई तो लड़ाई है. आप जब तक एक्चुअल बैटल में नहीं जाते तब तक तो आप बहुत चीजें सोचते रहते हो. You think a lot of things, कि अरे यार ऐसा होगा वैसा होगा क्या होगा. But once the 5140 battle was not the first battle of the battalion. इसके पहले the battalion had already undertaken the operations for Hump and Rocky Knob. So एक तरीके से आप बोलो कि mentally we were blooded, all of us. But हमारा ये aim था कि उस टाइम पे ये होता है कि this is the पल्टन इज्जत, ये यूनिट की इज्जत है, पल्टन की इज्जत है, तो इसके लिए हमें कुछ भी करना है. And for that you do everything. But once you capture it, it's an achievement actually. I mean, it is like clearing an IIT कुछ लोगों के लिए. So it was an achievement, and naturally खुशी तो होती है. We were very happy, not only the unit but entire division there was very happy. Probably the entire army was happy that we have thrown them off from one of the highest features in that area. Although Tololing was captured, and that was our first step. But Tololing पे भी वो, अगर ये 510 पे वो लोग रहते हो तो हम Tololing पे नहीं रुक पाते. So इसलिए 5140 को capture करना was very very important, and we did capture it. And you can imagine that once we captured it, not only our unit but all the troops who were deployed there. टाइगर हिल में फाइट चल रहा था, दूसरे सेक्टर्स में फाइट चल रहा था. सो a little bit of खुशी is always there. But of course थोड़ा सा दुख भी होता है, क्योंकि ऐसे बैटल में you lose your comrades. Yes. Two Rajref while capture of Tololing lost so many people. तो आप जब अटैक कर रहे होते हो, जब अटैक के जा रहे होते हो, तो आप दोनों यूनिट्स भी साथ में होते हो, एंड ऑफिसर्स you have a bond sort of a thing. So you feel bad that you lose those officers, you lose those jawans there. It may be from any unit. So थोड़ा दुख भी होता है, but then खुशी तो yes, of course. Joy was there. And sir, जैसे कि आपने अभी मेंशन करा था that when you reach your man, कहीं ना कहीं एक कभी ना कभी उदासी रहती है. And whenever युद्ध happens, तो it is always like कि somewhere we lack motivation, ऐसा बहुत बार हो जाता है. So how you motivated your troops? Like what was your soul in that? See, of course, nobody wants war. कोई चाहता नहीं है, इंक्लूडिंग आर्मी. हम भी नहीं चाहते हैं, हमें वो नहीं है. But the fact is that during war, when you see that आपको गोली सामने से आएगी, आप CI ops करके आ रहे हो, वो अलग बात है. You have undertaken CI ops, you fought militants, you are used to fire coming from there. But at that place in this thing in CI ops, you are fairly protected from the fire of the militants. And militant एक या दो या तीन होते हैं.
at any particular place. But here, when you are going for a battle, you are actually aware that you are fighting a equally trained, if not better, army than you yourself. So, ऐसे stage पे the motivation of troops, or for anyone for that matter, is very important. Otherwise, you can never go into battle. और सबसे बड़ी चीज जो है, जो हमने इस कारगिल वॉर में देखी, एवरी ऑफिसर मोटिवेटेड, एंड हमारे आर्मी में बोलते भी हैं दैट यू लीड फ्रॉम द फ्रंट. सो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग वाज दैट ऑल द ऑफिसर्स लेड फ्रॉम द फ्रंट. एंड when the jawans, now jawans wo in our army, when we make this bond with the troops, especially in infantry, so the jawans look up to the officer, and once the officer leads from the front, then it is absolutely, it's like the jawans will follow you blindly, कि हमारा ऑफिसर जा रहा है, हम उसको कुछ नहीं होने देंगे, and some things like that. So it's but then अगर आप डर गए तो फिर तो the battle is lost. So these are, and this motivation for battle is only this aspect. बाकी motivation तो throughout your service you have to keep motivating your troops and those are a lot of things that you have to do. You have to look after their welfare, you have to look after their safety, security, and all that. But during battle you have to lead from the front. There is no other way. So adding on one more question, like what was the next task after the capture of point 5140 that were given to you? Yeah, after capture of 5140, we were told by the GOC that you take some rest. So the entire unit then concentrated at a place called Gumri. Okay. So हम लोग जब वहाँ पे पहुँचे, I think this was end of June, 26th June or something, ऐसा ही कुछ था वो time. तो जब हम वहाँ पे पूरा concentrate होकर के हम वहाँ पे we were there, and that is the time when Deepak, you have that picture, that photograph wherein you see Vikram Batra interacting with Barkha Dutt and all and everybody. So that was our unit's first interaction with media, actually. So it was during that period. So उसी period के दौरान we were told that now the next task is there, and 13 Jackrif has to go for Tiger Hill now. So General Joshi ने हमें बुलाया, सब company commanders को, और बोला कि you go for recce. So we all went for the recce of Tiger Hill. और हम recce was from a point where by that time 8 Sikh had already progressed to some level. और हमारे इसमें बोलते हैं firm base, so they had established a firm base by that time there. So हम वहाँ रेकी करके हम वहाँ पहुंचे थे. हम बस रेकी कर रहे थे, डिसाइड कर रहे थे कि किस साइड से असॉल्ट होना चाहिए, किस साइड से अटैक करना फायदेमंद रहेगा, किस साइड से कैजुअलिटीज. All this was going through all our company commanders, Brigadier Bhaskar, Colonel Vora, Self, ये अपना जमवाल, we all were there. So बीच में हमारे को किसी तरीके से रेडियो सेट से कांटेक्ट किया गया, and we were told just immediately fall back. तो हमने पूछा भाई ऐसा क्या हो गया, अभी तो हमारी खत्म नहीं हुई रेकी हम. We were told that there is a change of task, you immediately fall back now. So हम पहुंचे, शाम तक वहां पहुंचे, तो we went straight away to General Joshi's tent and we asked him, sir क्या हुआ? So he said okay come. तो उन्होंने वहीं हमारे को शाम को ब्रीफिंग किया, and he said our task has now been changed to 4875. So he said that in the higher hierarchy's vision, Tiger Hill with the capture of 5140 is now, although it was Tiger Hill was it was totally a very very important feature there, but वो ये था कि now with the wisdom that एक side से वो contain हो गया है, so now we need to capture another very important feature, that is 4875. So that task was given to us, point 4875 का. उसके बाद सर 4875 का कुछ importance if you can tell, मतलब आप बता सकते हो कि why क्यों higher up जो hierarchy थी, why did they consider that to be objective of supreme importance? you see
अगर आप, I don't know whether you, some of you would have gone in that area. तो द्रास से पहले there is a place called Matayan, and Matayan is a big valley. And if you come from Zojila side and you enter Matayan, you can see 4875 from there. And it's a very, very impressive feature, a very dominating feature. वो 4875 के ऊपर आरटी का एक ओपी होता था जो वहां से क्लियरली पूरे मतायन वैली को एंड ऑलमोस्ट अबाउट 30 odd kilometers of the national highway he could see from there and bring artillery fire on top of the convoys and everybody, yeah, whatever was moving from there. In fact, initially जो डिव हेडक्वार्टर वहां पे गया था तो डिव हेडक्वार्टर had plonked at Matayan. Sir, ये picture, sir, I found this. आपने Yeah, so this is I believe this you have taken from Matayan. So ये Matayan से आपको जो पीछे दिख रहा है, this feature is 0.4875. And you can see how dominating it is. और ये फोटो जो खींची गई है ये I think mostly सड़क के ऊपर से ही है, रोड के ऊपर से ही है. So an RTOP sitting there can play havoc with any kind of movement. And like I was saying, initially Div headquarter ने वहां आकर के अपने आप को establish किया था, but due to heavy artillery fire in that area, but at that time probably we didn't know कि इसके ऊपर RTOP बैठा है, तो बाद में पता चला होगा. So the Div headquarter, entire Div headquarter had to shift from here. So ये इसीलिए उसकी इम्पोर्टेंस थी. और अभी ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हो, इसके पीछे से एक रिज जाता था जिसको बोलते हैं सी रिज, विच कनेक्टेड टाइगर हिल. सो in a way, in a tactical manner, it was important to isolate Tiger Hill from both sides. एक साइड से कर दिया 5140 से, एक साइड से इधर से करना. So that was the reason why it was shifted to 4875, our task from Tiger Hill. सर एक क्वेश्चन था जो कि ये तो सर वॉर की बात हो गई सर. इतने ऊंचाई पे जाने के बाद सर मैंने ये बहुत सारे जितने भी इंटरव्यू सुने हैं सब में ऐसे था कि सब लोग ना खाने से भी ज्यादा एम्यूनेशन भर के लेकर गए थे क्योंकि बहुत ज्यादा हाई पे था. एक तो प्लेन एरिया हो गया और ये एकदम अलग जाके हो गया बहुत ज्यादा हाइट पे. तो सर वहां पे खाने पीने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही थी क्योंकि सब लोग क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था द्रास 4875. तो यहाँ पे सब लोग इतना ज्यादा एम्यूनेशन लेकर गए थे तो वहां पे उस चीज से मतलब वो जो खाने पीने की प्रॉब्लम हुई थी या कुछ और भी, जैसे पानी भी बहुत कम कम लेकर गए थे. जैसे मैंने दीपक सर के इंटरव्यू में सुना था कि पानी भी मतलब इतना कम कि बस वो एक सिप में ही काम चल जाए. वो 100 ग्राम का कुछ पानी वगैरह कुछ लेकर गए थे और खाने से भी ज्यादा ये सब कुछ लेकर गए थे. इवन जब व्हेन आई मेट मानी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कैप्टन अनुज नैयर साहब की मदर हैं, तो हम लोग उनके बर्थडे पे गए थे तो उन्होंने हमें बहुत ज्यादा खाना खिलाया था. तो हमने उनसे पूछा था कि मानिए आप इतना खाना क्यों खिला रहे हो, तो तब उन्होंने बताया था कि 3 दिन से अनुज भूखे पेट लड़ रहा था और जो पूड़ियां सूख गई थी वो पूड़ियां ऐसे कर दी थी, किसी ने नीचे से बता दिया था कि खाना आ रहा है खाना आ रहा है. तो ये सब लोग ऐसे था कि ये रख देते हैं, ये वाला खाना फेंक देते हैं, ये बासी हो गया, अब तो ताजी खाना आ रहा है ताजी खाना खाएंगे. और क्योंकि सर पता नहीं था कि कहाँ पे है क्या नहीं, क्योंकि रेडियो सेट्स भी उस टाइम पे मतलब ऐसे हो जाता था कि पाकिस्तानी भी सुन लेते थे और कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं था. तो सर वो खाना पहुंच नहीं पाया था ऊपर. तो आफ्टर 3 डेज उन्होंने पूछा कि यार वो पूड़ियां कहाँ पे फेंकी थी, तो उन्होंने वो मिट्टी में झाड़ के वो थोड़ी क्रश करके पानी में मिला के खाई थी. तो ऐसी भी सिचुएशन आई थी. तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे नहीं पता है कि मेरा अनुज किस रूप में आ जाए, कैसे वो खाना खा ले. तो सर एक तो ये हो गया कि आपने ये सब छोड़ करके, कि एक होता है ना सर कि ये सब बाद की बात है, पहले ये कैप्चर करना है. तो उसको कैप्चर करने में वहां पे जो सरवाइव करने में जो प्रॉब्लम्स आई थी सर, वो आप बता सकते हैं सर कुछ भी? हाँ, वैसे आपने काफी हद तक तो इसको कवर कर दिया है, बट यस मैं कुछ 2-4 चीजें और ऐड करूंगा कि आपका एम वहाँ, हमारा एम वहाँ पे घर बनाना तो था नहीं. हमारा एम था कि हमने जल्दी से जल्दी पहुंच के वहाँ उसको कैप्चर करना है और अपनी बाकी फौज को हमने जो है मौका देना है कि यहाँ से आगे बढ़ के उनको खदेड़े. सो हमारा एम उसमें यह था कि हम मैक्सिमम जो है फाइटिंग कैपेबिलिटी लेके जाएं. और खाने के तौर पे खाने का प्रॉब्लम तो आपने बता ही दिया पूरा. सो हम लोग
पूरी वूड़ी ये हर यूनिट का बंदोबस्त होता है, अलग अलग होता है, कुछ यूनिट का पूरी होता है, कुछ यूनिट का कोई और होता है, शक्करपारे मटरी एंड ऑल। शक्करपारे मटरियां होता है। सो वो तो था ही, बट इसके अलावा हम इमरजेंसी राशन के तौर पे हमने बोला कि हम अपने पॉकेट्स में चॉकलेट और चिक्की लेके जाएंगे। तो जो चिक्की मिलती है ना अपना कहीं जी साहब, जगह मूंगफली मिलती और है, गुड़ वाली। गुड़ वाली चिक्की। सो वो एटलीस्ट हमारे को कुछ एनर्जी दे देगा जब तक के कोई और चीज जो है वो नहीं हो पाती। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम तो था, लेकिन ये चीज हमारे दिमाग में थी नहीं जब तक कि कैप्चर, ये प्रॉब्लम हमारे पास तब आती है जब कैप्चर हो जाता है और उसके बाद फिर हम वहाँ अपना रीऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, तो ये तब सोच में आता है दिमाग। जब तक कैप्चर हो रहा है तब तक तो और कुछ नहीं होता है। जब अपना आपकी बैटल ड्रिल्स जिसको हम बोलते हैं, जब तक आप उस बैटल ड्रिल्स में हो तब तक इतना दिमाग नहीं चलता कि ये खाना भी खाना है और भूख भी लगी है। लेकिन इसके अलावा एक तो सबसे ज्यादा मुश्किल चीज थी, वो था टेरेन। मैंने वहां एक तो अनजानी एरिया में जा रहे थे, कभी कोई गया नहीं है वहां पे, कोई रास्ता नहीं है, कोई छुपाव का साधन नहीं है। आप कहीं जंगलों में हो या कहीं हो तो आप छुप तो सकते हो ना कि दुश्मन हमें ना देखे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो अगर आप चढ़ रहे हो ऊपर तो दुश्मन को भी मालूम है यही दो या तीन रास्ते हैं जहां से आ सकता है, तो उस पर उसकी नजर रहती थी, तो हम कहीं छुप नहीं सकते थे किसी चीज से। तो ये सबसे बड़ा एक और था। तो उसके लिए जो अभी मैं जब बैटल की बात करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसको हमने नेगेट किया। और तीसरी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज थी, हालांकि महीना जुलाई का था, लेकिन उस ऑल्टीट्यूड के ऊपर 16,000 प्लस के ऊपर गर्मी नहीं है, वहां तो सर्दी है, और रात के टाइम पे तो खास तौर पे। सो ये तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट था, जो टफ था, वो था वेदर। तो हम लोग अगर हम ज्यादा कुछ डाल के जाएं, कुछ भारी भरकम अपने साथ लेके जाएं, तो वो उतना वेट ऐड ऑन होता है, उतना वेट ऐड ऑन होता है। और इस टेरेन में चढ़ना तो इतना आसान है नहीं, वेट ऐड ऑन होता है तो आप उतना ही एम्यूनिशन कम ले जा सकते हो। तो ये एक बैलेंस था जो मेंटेन करना पड़ा। एंड लकीली सब कुछ ठीक हो गया। भूख की बात तो उस समय तो नहीं होती, बाद में यस लगती है तो आप राशन कर देते हो खाना। पानी वेट कम करना, एमिनेशन का वेट ज्यादा करना, पानी मिनिमम ले जाते थे क्योंकि ऊपर बर्फ थी, तो उस बर्फ को आप मेल्ट कर सकते हो कभी भी, और मेल्ट करके पानी बना सकते हो। प्रॉब्लम वहां ये था कि वहां इतनी आर्टी शेलिंग हो चुकी थी कि वो उस बर्फ के ऊपर भी, मतलब आप उसको मेल्ट करते थे तो उसमें कुछ ना कुछ आपका जो रेजिड्यू है गन पाउडर, वो तो वो पानी होता था कड़वा। इट वॉज वेरी बिटर वाटर, पर वो पीना तो है। सो ये है कुछ इश्यूज, बट ये सब मंडेन है इश्यूज। सबसे important, the most important issue was that we need to capture this, and that was the only thing in our minds. तो सर July 1st also happens to be, सर आपका जन्मदिन था सर, July 1st आपका 31st बर्थडे था 99 में, और दैट्स द डे, उसके मतलब 15 दिन पहले आप मैम से मिले गए, एंड आफ्टर 15 days you got a chance to talk to her on your birthday, मतलब, और आपने रिक्की भी की थी उस टाइम 4875 की। तो कैन यू टेल अस अबाउट दैट टॉक सर, क्या बातचीत हुई आपकी 5-7 मिनट की जो शॉर्ट मैम के साथ कॉन्वर्सेशन हुई थी ऑन July 1st? वो ऐसा हुआ था, एक वहां उस टाइम पे और तो कुछ था नहीं, एक STD PCO होता था वो एक पूरे मार्केट में कहीं पे। तो जब हम तो मस्को में चले गए थे, वी हैड ऑलरेडी डिप्लॉयड देयर ऑन 30th of June। तो फर्स्ट को फिर मैंने जनरल जोशी से रिक्वेस्ट किया, एक इनमार सैट मिला हुआ था यूनिट को, तो मैंने बोला सर 2 मिनट, और इनमार सैट वाज वेरी कॉस्टली उस टाइम पे कॉल्स, तो क्योंकि सबको देना होता था चांस, यू नो, इन दिस थिंग, और वो पूरी यूनिट में, मतलब इट वाज नॉट ओनली फॉर ऑफिसर्स, इट वाज फॉर एवरीबॉडी, जवानों के लिए भी था। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा सर 2-3 मिनट के लिए दे दो, तो वेरी दिस थिंग के उन्होंने बोला ले ये ले जा तू। तो आई ब्रॉट द इनमार सैट इनटू माय टेंट, फिर वहां से मैंने कॉल किया।
I spoke to my wife for about 2-3 minutes. तो बाकी वो फॉर्मेलिटीज जो छोटी मोटी थी वो तो हो गई, बर्थडे विश वगैरह हो गया, और कैसे हो, क्या है, ऑल दैट. माय सन वाज स्मॉल एट दैट टाइम. तो फिर मैंने उनको ये बताया दैट नेक्स्ट बैटल आई एम गोइंग, और 1-2 दिन में वी आर गोइंग टू असॉल्ट, सो बी प्रिपेयर्ड. मतलब तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर योर फैमिलीज that any eventuality can be there. So उनको मैंने थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया. मैंने कहा कि डोंट वरी, आपके लिए प्राउड होगा मैं नहीं भी आया तो. It's something to be proud of and not to feel bad. So that is all that talk we had in about 5 odd minutes. But she was aware that I am now going into battle. तो सर यू एक्सप्लेन्ड, आपने चैलेंजेस जो थी माउंटेन वॉरफेयर की आपने बताया है. एंड जब आप आपके ट्रूप्स को प्रिपेयर कर रहे थे द डे बिफोर द बैटल, देयर इज अ वेरी हार्टनिंग इंसिडेंट. एक काफी एक इंसिडेंट जो हुआ था, जो मतलब पूरी कंपनी चार्ज अप हो गई थी आपकी. सो आप बता सकते हैं वो इंसिडेंट के बारे में? that was a very मतलब it was a, I would say, a very pleasant shock for me. I never expected it, but वो हुआ. So as promised to my company, जब ये बैटल का प्लान्स बन गए, तो I had requested General Joshi that sir, as I had requested you, please let my company lead the assault. So उन्होंने प्लान बनाया कि आप साउथ स्लोप से जाएंगे और आप ऐसे करेंगे. वो प्लान बना था, और इट वाज अ 2 कंपनी अटैक, अल्फा. सो वो जनरल जोशी ने मान लिया कि ओके, चार्ली विल लीड. एंड सो वो जब मैं हो गया, प्लान सब फाइनल हो गया, तो देन मैंने अपनी कंपनी को, पूरी कंपनी को बुलाया. नॉर्मली जब बटालियन के प्लान्स डिस्कस हो जाते हैं, सो देन द कंपनी कमांडर्स आल्सो मेक देयर ओन प्लान्स, एंड वो पूरी कंपनी को बताया जाता है. सो उस एम से मैंने कंपनी को इकट्ठा किया पूरा. एट दैट टाइम नवीन अन्ना बेरू वाज देयर विद मी, एंड राजेश अढाऊ, Colonel Rajesh Adhau, who is the RMO of that time, he was also with me in that briefing. तो नवीन वॉज दी कंपनी 2IC. सो मैंने जब कंपनी को बताया, मैंने उसको पूरे प्लान्स बताए कि ऐसे अटैक होगा, इस तरीके से होगा, 2 कंपनी करेंगी, अल्फा ये रहेगा, वो रहेगा, हम इस तरफ से जाएंगे, हमारा पहला टास्क ये होगा, फिर दूसरा टास्क ये है. सो वो सब प्लान बताने के बाद देन आई सेड कि मुझे एक पहला बंकर कैप्चर करना है. मुझे अगर पहला बंकर कैप्चर हो गया तो फिर हम नहीं रुकेंगे, लेकिन अगर वो फेल हो गया तो फिर पूरा असॉल्ट फेल है. So I told them this. So I said I want 10 people with me, only 10 people to capture that first bunker, first assault. So मैंने बोला कि हाथ खड़े करो, कौन वॉलंटियर है. So I was very surprised that entire company volunteered. साहब हम जाएंगे. मतलब ऐसा कोई बंदा मैंने देखा ही नहीं वहां पे जिसने अपना हाथ नीचे किया. So that was a very pleasant surprise, and it shows the kind of love and the kind of bond that you have with your troops. It was a pleasant surprise for me. फिर हमने now we had to select. तो फिर हमने फिर वो 10 बंदे select किए, 1 JCO, 9 other ranks, me and my radio operator, and these were the first so-called the first wave, if you want to say that. So ये वो incident है जो आप बोल रहे थे. शुभंकर, हाँ, anybody? Sir, I'll go with the next question that you already mentioned this thing कि when we lose our comrades, तो एक वो अपने आप में एक बहुत ही अजीब सा झटका होता है. So we all know about Rifleman Shang Singh साहब, जो आप ही के साथ थे, and he was immortalized. So please let us know everything about the aspect and incident, and like how it feels about the losing. Before telling that, I'll have to tell you the battle. हाँ सर. So I think I have preempted Deepak, but I'll then go about like this, that we moved from the base at 8:30 in the night, and we started, and the aim was, जैसे कि मैंने बोला था कि हमारा एम था कि सरप्राइज मेंटेन करना है, और सरप्राइज मेंटेन करने के लिए हमने पूरा मूव जो था वो रात को किया था प्लान. और
जनरल जोशी और हम सब ने ये डिसाइड किया था कंपनी कमांडर्स ने दैट जो एनिमी की पोस्ट है जिसको हमने कैप्चर करना है, वी विल नॉट फायर ऑन देम एक्सेसिवली सो दैट दे कम टू नो कि हमारे पे कोई अटैक आ रहा है। तो हम थोड़ा थोड़ा फायर करते रहेंगे, बट तो दिस वाज अ टैक्टिकल प्लान। सो हम वी स्टार्टेड मूविंग एंड एट अ पर्टिकुलर जंक्शन on the base of 4875, both the companies were to bifurcate, that Alpha was to go right and Charlie was to go straight. तो वो रेकी के दौरान देखा गया था, ब्रिगेडियर भास्कर was exactly aware of that area, बट मेरी कंपनी के जो लीडिंग स्काउट्स थे उनको नहीं पता था। सो मैंने अब नाउ मेरे साथ श्याम था, श्याम was my buddy. So as you know that in the army we work always in buddy systems. So he was my buddy. So he was moving behind me. तो मैंने श्याम को ये बोला, मैंने कहा श्याम एक काम कर, तू लीडिंग स्काउट के साथ अल्फा कंपनी के पीछे पीछे चलता जा, तेरे को भास्कर साहब जो वाई जंक्शन है, कहीं ऐसा ना हो कि हम वाई जंक्शन छोड़ करके वो अल्फा के पीछे पीछे चलते चले जाएं और हमें प्रॉब्लम हो जाए, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव दूसरा है। सो रात का समय था, दिख तो कुछ रहा नहीं था, इट वॉज अ पिच डार्क नाइट। सो उसको मैंने लगा दिया एंड भास्कर सर ने उसको वहां पे और एम ये था कि तू हमारी जो लीडिंग स्काउट है उनको उस तरफ का रास्ता दिखा देना जहां हमने जाना है, एंड देन यू ज्वाइन मी बैक। तो ये उसने वहां से स्टार्ट किया, उसने रास्ता दिखाया लीडिंग स्काउट्स को, लेकिन वो उनके साथ ही चल पड़ा इंस्टेड ऑफ कमिंग बैक विद मी। तो जब वो उनके साथ चल पड़ा तो हम अपना बैटल प्रोसीजर करते हुए हम ऊपर चढ़ने लगे, और टेरेन बहुत टफ थी, रास्ता दिख नहीं रहा था, मालूम कुछ था नहीं क्या है, बट हम हर एक छोटे छोटे जो माउंट्स आ रहे थे उसके ऊपर हम अपने अपने एक्शंस करते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर क्लियर करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। तो ऐसे करते करते हम एक जगह पे पूरी कंपनी में जो लीडिंग जो 10 पीपल थे, बाकी कंपनी पीछे आ रही थी, वी रीच्ड अ प्लेस विच नाउ वी कॉल एज द रॉकी नॉब। बट वो एक बहुत ही रास्ते में, अब राइट लेफ्ट पूरा नाला था उसके दोनों तरफ, और हमें कुछ दिख नहीं रहा था कितना डीप नाला है, क्या है। लाइट तो आप जला नहीं सकते हो, ना टॉर्च चला सकते हो रात को। तो डायरेक्शन मेंटेन करने के लिए जो सर और हम मेरे बीच में और जो सर और भास्कर सर के बीच में ये एक छोटा सा टाई अप था कि आप बस ट्रेसर राउंड्स फायर करते रहना कुछ कुछ देर के बाद, ताकि हमें पता चलता जाएगा कि हमने वो ऑब्जेक्टिव पे जाना है। तो जब हम पहुंचे इस रॉकी नॉब एरिया में, तो इट वाज लिटरली अ रॉक फेस, मतलब वी हैड टू रॉक क्लाइंब करके जाना पड़ा। इट वाज ऑलमोस्ट अबाउट हाँ, जहां ये नॉब लिखा है अभी, दैट इज वेयर द एरिया इज। ये आप नीचे से देख सकते हो कितना स्टीप है वो। तो वहां ऊपर हमने पहुंचना था। अभी ऊपर पहुंचने के लिए यू हैव टू लिटरली यू नो रॉक क्लाइंब। तो वो सारे आगे के बंदे चल पड़े, सब एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे चलने लगे, और जो आगे वाली सेक्शन थी वो ऊपर पहुंच करके आगे निकल गई। तो मेरा टर्न था, मैं चढ़ रहा था, और मेरे पीछे मेरा रेडियो ऑपरेटर था इसमें। सो जो मेरा रेडियो ऑपरेटर था वो पीछे पीछे आ रहा था। तो एक कहीं कोई एक लूज रॉक थी जिसमें उसने जैसे ही उसने उसको पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, उसका पैर स्लिप हुआ नहीं। अभी जो राइट का नाला आप देख रहे हो इससे, सो ही फेल डाउन इनटू दैट नाला अबाउट 40 फीट डाउन बिलो, और वो हो गया इंजर। और जो मेरा रेडियो सेट था, जो वायरलेस सेट था, वो डैमेज हो गया यहाँ पे। और आपको ये पता होगा कि उधर उसमें अटैक में कम्युनिकेशन तो रेडियो से ही होता है। तो अगर कंपनी कमांडर का रेडियो सेट डैमेज हो गया फिर तो कम्युनिकेशन मुश्किल है। सो बट मैं ऊपर पहुंच गया, और वो हम 10 लोग थे। सेक्शन जो आप मेरे आगे चल रहे थे 10 लोग, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए। एक हिस्सा थोड़ा सा आगे चला गया और मेरे साथ 3 लोग रह गए। हम, मैं, एक प्रभात करके था, राइफलमैन प्रभात था उस टाइम पे, वो स्नाइपर था, और एक और मेरा बंदा। हम 3 थे, बाकी पूरे के पूरे इंक्लूडिंग श्याम थोड़ा आगे निकल गए। ये ऑलमोस्ट
सुबह होने वाली थी, तब हम ऊपर जैसे ही पहुंचे, थोड़ी देर हमने आगे पीछे देखा, थोड़ा सांस लिया, तो धीरे धीरे सूरज जो है वो उगने लगा, एंड इट स्टार्टेड बिकमिंग लाइट, एंड वी रियलाइज्ड कि हम तकरीबन फ्लैट टॉप से 200 से 250 मीटर जो है नीचे रह गए, और हमें पूरी रात में वहां पहुंचना था, अटैक भी करना था, कैप्चर भी करना था, लेकिन वो नहीं हो पाया। और जब यहां हम पहुंचे तो बाकी सेक्शन तो नीचे था नॉब से, वहां हम जब जैसे ही पहुंचे तो all hell broke loose on us because the enemy could see us and they started firing from flat top 4875 top, और इस तरफ एक पिंपल 2 करके है, वो वहां से बहुत भयंकर फायर आना शुरू हुआ हमारे ऊपर, ऑटोमेटिक फायर ऑफ कोर्स। लकीली आरटी ओपन अप नहीं हुई बिकॉज ऑफ द प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि उनके अपने ट्रूप्स क्लोज थे तो शायद उन्होंने नहीं ओपन किया होगा, बट ऑटोमेटिक फायर बहुत ज्यादा आया। तो इस स्टेज पे जब मैं पहुंचा तो मेरे को लगा कि अभी तो खत्म है खेल, क्योंकि द एनिमी कैन सी यू, और आप यू कैन डू नथिंग, आपका रेडियो सेट भी जो है वो डैमेज हो गया है, और ऐसे में अगर दुश्मन आपको देख रहा है तो असॉल्ट इज, आई वुड से 10 times more difficult assaulting। तो बट आई रियलाइज्ड कि एक और कंपनी आ रही है जो साउथ ईस्ट पर इसमें दिख रहा है, उस साइड से एक और कंपनी आ रही है टू कैप्चर फ्लैट टॉप, सॉरी 4875 टॉप, दैट इज अल्फा कंपनी अंडर ब्रिगेडियर भास्कर। तो आई रियलाइज्ड के अब ऊपर तो जाना ही है, बट अगर वो कंपनी पहुंच करके 4875 टॉप को कैप्चर करके हमें थोड़ा सा फायर सपोर्ट देती है, देन वी कैन कैप्चर फ्लैट टॉप, हम 10 लोग ही कर लेंगे उसको कैप्चर। बट कम्युनिकेट कैसे करो, सेट तो मेरा डैमेज हो गया। सो देन आई कॉल्ड फॉर दी, जो आरटी ओपी हमारे साथ चल रहा था, कर्नल गणेश भट्ट इज हिज नेम, ही हैपेंस टू बी माय कोर्समेट। तो मैंने अपने बंदों को बोला नीचे आवाज लगा करके कि भाई अपना सेट जो है भेजो, एंड जनरली हम बैटल में जाते हैं तो वी कैरी समथिंग व्हिच इज नोन एज अ लाइन बिल्डिंग, वो एक रस्सी होती है, तो हमने दोनों तीनों ने अपनी अपनी जोड़ करके वो इतनी लंबी कर दी कि वो उसके सेट उन्होंने बांधा, उन्होंने सेट को ऊपर भेजा फिर मेरे पास बेस से ऊपर। देन फ्रॉम दैट सेट आई आरटीक्यू फ्रीक्वेंसी चेंज करके अपनी लगा करके, देन आई वाज एबल टू स्पीक टू अपना ब्रिगेडियर भास्कर। सो आई टोल्ड ब्रिगेडियर भास्कर के सर मेरा ये सिचुएशन है, आई एम अनेबल टू मूव फर्दर बिकॉज मेरे ऊपर बहुत हैवी फायर आ रहा है, एंड उन्होंने तो देख लिया है, सो इन केस आप कहीं आसपास हैं तो आप ट्राई एंड ईज सम प्रेशर ऑफ मी। तो ब्रिगेडियर भास्कर का जवाब आया कि यार मैं खुद अंडर फायर हूँ बहुत ज्यादा, एंड आई हैव इवन सफर्ड अ फेटल कैजुअलिटी, तो मेरा तो रुक गया है अटैक अभी। तो हम ये डेलिब्रेट कर ही रहे थे, तो इतने में जो फायर बेस पे जनरल जोशी थे, जनरल जोशी ने हमारे को सेट में इंटरप्ट करके हमसे पूछा, मेरे से पूछा उन्होंने कि व्हाट डू यू वांट मी टू डू, यू वांट मी टू गेट द आर्टिलरी फायर डाउन ऑन दैट पोजीशन। So I said, sir, artillery fire will be a little too dangerous because we are in the open, और बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में अगर एक आध गोला भी कहीं आगे पीछे हो गया तो it will wipe us off. So then he said कि okay, can I fire a faggot? तो फिर then we decided both of us कि हाँ सर आप एक faggot फायर करो। तो ये आजमी कहाँ करना है? तो faggot is an anti-tank guided missile. It's a ATGM, usually used against tanks. So I said, sir, during Recce, if you remember, we saw that location, exact वही location पे आप fire कीजिए. Incidentally, that location was flat top. So I told him कि ये आप करिए। उन्होंने फायर किया दो, एक के बाद एक 2 फैगट फायर किए, थोड़ा सा फायर उस फ्लैट टॉप से बंद हो गया, and then we saw this opportunity and we started crawling towards flat top. Now, if you remember, Shyam was also part of the initial team. He was not supposed to, he was supposed to be with me or behind me incidentally, but
he was part of that. So ये जो 200 मीटर का इलाका है, इसको कवर करने के लिए क्रॉल करते करते एंड संगड़ को पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 5 घंटे लग गए हमारे को, इतना फायर आ रहा था वहां पे. बट एक बार हम चल पड़े तो हमने कहा अब जोश, अब या तो कैप्चर करेंगे या फिर मारे ही जाएंगे. So, but we kept crawling, like ants crawling towards this thing. एक कोई लाइन में तो नहीं जा रहे थे, we were just इधर उधर. So शाम, I could see, I was watching it, I could watch it, what is happening. So he reached flat top के थोड़ा right side में, और वो शाम there's another guy called Natinder and Sanjay Kumar. Sanjay Kumar is the PVC. So ये तीन तकरीबन these were the first to reach or the closest to reach at that time. So Sham ne probably he tried to fire at that Sangad and सुबह को पता तो चलता नहीं है गोली कहाँ से आ रही है दुश्मन की. You can't find out, you can only hear some sound and generally make out कि इस direction से there is some fire coming. So then he tried to fire at them and kneel down, and he was hit by the enemy fire, automatic fire. And वो वहाँ I could see, मतलब मेरा बडी वहाँ पे लहूलुहान पड़ा हुआ है. और बाद में फिर when I reached him, he was crawl कर करके कहीं उधर पहुंचे हम लोग सारे. When I reached him, he was still a little alive. थोड़ी सांसें थी, but वो उसने फिर ultimately मेरे you can say मेरे गोद में ही दम तोड़ा उसने वहाँ पे. So that was a very sad this thing, but hats off to the bravery of this guy that he never lost cool. और हमारे को covering fire देने के लिए उसने अपना जो बच सकता था वो उसने sacrifice किया कि let me give the covering fire so that the others can come. So this is what is the story of Sham. Then thereafter is the actual थोड़ा when you lose someone close, then you get a josh. तो फिर थोड़ा बहुत मैंने बंदों को जोश दिया कि चलो करें, खत्म करो इसको, बहुत हो गया ये. All that talking we keep doing आपस में. Then this अपना Sanjay was the first to reach that flat top Sangad, and he realized कि वहां से तो एक से ज्यादा automatic weapons fire कर रहे हैं. So then that famous battle of Sanjay Kumar, which I'm sure all of you would know, that he took out that field dressings from his pocket, he wrapped it around his hands and pulled out 2 barrels, and then he took out his grenade, pin grenade उसने फेंका, then he fired inside the Sangad and he killed all of them. So then we were all able to reach and we were all able to capture this Sangad. So this is how this battle of फ्लैट टॉप और 4875, जब एक बार फ्लैट टॉप कैप्चर हो गया तो देन बाकी कंपनी ऊपर आ गई. बाकी कंपनी को मैंने ऊपर बुला लिया. सो जब बाकी कंपनी ऊपर पहुंची, देन वी असॉल्टेड 4875 टॉप आल्सो एंड वी कैप्चर्ड दैट आल्सो. सो ये दिस इज हाउ द बैटल पैन्ड आउट ऑफ .4875. सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद श्याम सर आपकी कंपनी से पहली कैजुअलिटी थी, बिकॉज अभी 3 जुलाई को हम लोग नेशनल वॉर मेमोरियल गए थे, तो वहां पे हम अपने कारगिल हीरो से मिलते हुए आ रहे थे. तो जब उनका मेरे फोन में फोटो भी है, मतलब मैंने वो खींच लिया था, तो किसी ने एक्सप्लेन किया था कि ही वाज द फर्स्ट वन जिसने अपना लाइफ सेक्रीफाइस की थी ये 13 जैकरिप से, और इनकी वजह से काफी कैजुअलिटी होने से बच गई थी. नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि 13 जैकरिप से लाइक फर्स्ट पर्सन था. नहीं सर, आपकी कंपनी से. हाँ, मेरी कंपनी से पहला था वो, और इस बैटल का फर्स्ट मार्टर था. जी सर. जो बैटल है उसका फर्स्ट मार्टर था. अनु दीदी का भी ये क्वेश्चन है सर. हाँ, जय हिंद सर. जय हिंद. सर आपने हिमाचल और डोगरा ट्रूप्स मींस कश्मीरी जम्मू के ट्रूप्स को आपने लीड किया है, लेकिन आपको कैसे लगता है कि हाउ बैटल हार्डन सोल्जर दे आर, लेकिन कैसे है मींस आपने उनको लीड किया है, हिमाचल के हैं, जम्मू के सोल्जर्स हैं, इवन हिमाचल के. मैं आई अंडरस्टूड योर दिस थिंग. आई विल से कि ऑल सोल्जर्स आर इक्वल. ऐसा नहीं है
कि Okay. किसी में कोई कमी है, किसी में कुछ है, हर एक के अपने अपने ट्रेट्स होते हैं। Okay. आप जानते हैं कि ये जो बेल्ट है, नॉर्थ की बेल्ट है, ये जनरली आर्मी की हम मान लें कि हर एक घर में से, हर घर नहीं तो हर दूसरे घर में से एक बच्चा कोई ना कोई फौज में है। लेकिन ये जो ट्रूप्स हैं, मेरी यूनिट के प्योर डोगरास थे, तो जो मैं डोगरास के बारे में बात कर सकता हूँ, तो ये जो ट्रूप्स हैं ये बहुत ही मैं कहूँगा कि है, जोश तो है, नो डाउट, जोश तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। लेकिन ये एक जिसको हम बोलते हैं ना गौ, हमारे उसमें लैंग्वेज है दैट दे आर वेरी डोसाइल ट्रूप्स, नॉट लाइक मेरे जैसे खालसा ट्रूप्स। वो तो थोड़े से गर्म, वार्म ब्लडेड है, उनको कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता, बट दे आर वेरी डोसाइल एंड प्यार आप इनको दोगे तो पाओगे। और लड़ाई में तो कोई मुकाबला नहीं, देयर इज नो comparison in battle. All troops are equal, all troops are good, including Himachal and Jammu area ke troops. It's not, yeah. So like I said, that is how 4875 was captured. उसके बाद हम reorganization करते हैं. So I put one party at 4875 top, I put one party at flat top, एंड कंपनी हेडक्वार्टर को सेंटर में ले आए थे। अनफॉर्चुनेटली तब तक कंपनी मेरी बहुत छोटी होकर रह गई थी, बिकॉज वी हैड गॉट लॉट ऑफ कैजुअलिटीज, नॉट फेटल बट नॉन फेटल कैजुअलिटीज काफ़ी थी। सो ये करके काफ़ी कम स्ट्रेंथ रह गई थी। तो जो फ्लैट टॉप था उस पर मैंने नवीन को बोला था कि नवीन आप लुक आफ्टर कर लो, और 4875 टॉप क्योंकि सिक्योर था एरिया साइड, वो अल्फा कंपनी उस साइड पे थी ही, सो आई पुट अ जेसीयू देयर, और मैं दोनों के बीच में सेंट्रल हो गया। इतने में जो डेल्टा कंपनी थी, जो रिजर्व कंपनी थी जिसको आगे ऑपरेशंस करने थे, दैट डेल्टा कंपनी केम एंड ये तो आपने वो प्रीएम्प्ट कर दिया, बट चलो। सो वो डेल्टा कंपनी जहां मेरा कंपनी हेडक्वार्टर था वहां तक आ गई, तो नीचे थी डेल्टा कंपनी, बट the company commander and Vikram Batra came to my company commander अपना कर्नल वोरा and Vikram Batra came to my location जहाँ पे मैं था, और हम तीनों वहाँ पे मैरी अप हो गए। रात थी ये, दिस वाज फिफ्थ नाइट आई थिंक सो। सो 5th जुलाई नाइट में वी वर देयर, और सारी रात नवीन के पास एक रेडियो सेट था, मेरे पास था एक, तो सारी रात नवीन हमको बताता रहा कि वी आर गोइंग टू गेट काउंटर अटैक, बिकॉज वहां पे आई थिंक लाइट चली गई इधर, वी आर गोइंग टू गेट काउंटर अटैक बिकॉज बहुत हमारे को आवाजें आ रही हैं और वो प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे को अटैक करने के लिए। तो ही वॉज अ लिटिल वरीड बिकॉज उसके पास स्ट्रेंथ बहुत कम थी, he had very less strength, he had almost not more than 10 or 12 people. So ये जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मेरे पास तो कहीं से और नफरी थी नहीं, कहीं से वो डालने के लिए उधर ऊपर उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। सो देन आई वाज स्पीकिंग विद कर्नल वोरा कि ऐसे सर आप अपने एक प्लेटून ऑलमोस्ट अबाउट 20 और पीपल आप मुझे लोन पे दे दीजिए, और मैं आज रात के लिए इनको वहां डिप्लॉय कर देता हूँ, और उसके आसपास, सो दैट ही इज आल्सो कॉन्फिडेंट, और अगर कोई काउंटर अटैक आता है तो दे विल बी एबल टू रिपेल, और बाकी हमारे पास कंपनी है ही है, अगर काउंटर अटैक आएगा तो हम फटाफट पहुंच जाएंगे। कोई ज्यादा दूर तो था नहीं, मतलब 150 मीटर्स और समथिंग। तो ही अग्रीड, ही सेड ठीक है मैं देता हूँ। तो उसने विक्रम को बोला, विक्रम जा 20 बंदे ले आ। तो विक्रम अपने नीचे कंपनी के पास गया, उसने 20 बंदे वहां सिलेक्ट किए एंड ही ब्रॉट इट टू वेयर आई वाज। एंड देन आई सेड कर्नल वोरा को, कर्नल वोरा आप यहाँ रुको, मैं इनको छोड़ के आता हूँ नवीन के पास। तो विक्रम ऐसे ही उसने वॉलंटियर कर दिया। विक्रम सेठ के सर आप तो अभी बैटल लड़के आए हो, आप रिलैक्स करो, मैं छोड़ना ही है बंदे, मैं छोड़ के आता हूँ। तो देन आई गेव वन चैप फ्रॉम हिम के विक्रम ने तो देखा नहीं होगा वो एरिया, तो वो उसको लेकर के वहाँ टू डिप्लॉय दीज
20 odd extra chaps there. So when Vikram went there, he deployed his 20 more chaps, and वो वहाँ पे उसकी नवीन के साथ बात हुई होगी, तो he realized कि नवीन being a young officer must be a little nervous. So उसने वहाँ नवीन के सेट से मेरे को कॉल किया, and he called and said कि सर आप एक काम करो, मैं यहाँ रात को रुक जाता हूँ, नवीन को थोड़ा सा हौसला भी हो जाएगा, और मेरा आप स्लीपिंग बैग भेज दो बस। तो मैंने उसका स्लीपिंग बैग उधर भिजवा दिया उसके पास, एंड नाइट वाज ओके। वो चलता रहा, सोए तो कोई था नहीं हम में से, बिकॉज वो वहां से वो चैलेंज करते रहे, तो हम वी वर अवेयर एंड वी वर अवेक कि ये काउंटर अटैक होगा, तो वील बी एबल टू यू नो काउंटर उसको। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, 6th morning, they threw a grenade. The Pakistanis threw a grenade inside that flat top Sangar, और वो ग्रेनेड जो है वो नवीन के दोनों पैरों के बीच में आके गिरा और वहां एक्सप्लोड हो गया। एज अ रिजल्ट नवीन गॉट वेरी सिवियरली इंजर्ड, बोथ हिज फीट गॉट बैडली डैमेज्ड, और एक और यशपाल करके उस संगड़ में था, राइफलमैन यशपाल। इंसिडेंटली ही वाज अ वेरी गुड रनर, उसको बैक में स्प्लिंटर्स लगे, बोथ अलाइव बट सिवियरली इंजर्ड। तो विक्रम ने फिर वहां से नवीन को इवैक्यूएट किया टिल द कंपनी हेडक्वार्टर वेयर आई वाज, एंड इतने में मैंने कॉल किया, विक्रम ने मुझे कॉल करके बता दिया कि नवीन हैज बीन इंजर्ड सर, मैं भेज रहा हूँ आपके पास, एंड आई विल होल्ड फोर्ट हियर। तो मैंने फिर उधर से इतने में आरएमओ को बोला, डॉक्टर को, कर्नल राजेश अडाउ, यू प्लीज कम हियर एंड जस्ट चेक नवीन इज कमिंग डाउन, देयर हैज बीन अ कैजुअल्टी। तो राजेश उस टाइम तक अल्फा कंपनी की लोकेशन में पहुंच गया था, वो बेचारा वहां से दौड़ के वो पूरा क्रॉस करके आया, एंड ही रीच्ड माय प्लेस। इन द टाइम मीन टाइम नवीन आल्सो वाज ब्रॉट देयर, तो उसने उसको बैंडेज किया एंड ऑल दैट, उसके पैरों को, एंड ही एडमिनिस्टर्ड मॉर्फिन, एंड देन वी इवैक्यूएटेड नवीन। ये सब चल रहा था। तो 4875 जो एरिया है, 4875 टॉप, वहां से मैंने, जो मेरे बंदे थे, मैंने उनको बोला कि आप यू स्टार्ट फायरिंग ऑन व्हाटएवर एरिया दैट यू सी अहेड ऑफ दिस प्लेस। हाँ, तो 4875 टॉप, इफ यू सी इट इज अ लिटिल हायर देन फ्लैट टॉप इसमें, और उसके बाद जो आप देख रहे हो, दिस एरिया इज नोन एज लेज। तो ये हमें मालूम नहीं था कि वो वहां रिट्रीट करके उन्होंने वहां पे अपने एक के पीछे सकमेड्स बना रखे थे, दैट वी डिडंट नो एट दैट टाइम। तो आई टोल्ड देम टू कीप एंगेजिंग दीज पीपल जो लेज के ऊपर यहाँ पे हैं। इन द मीन टाइम हमने इवैक्यूएशन वगैरह किया। तो ये सब चल ही रहा था। तो इतने में और आप समझ सकते हो कि व्हेन यू लूज वन ऑफिसर इंजर्ड, सो मेनी जवान हमारे वो हो गए, फिजिकली कैजुअलिटी हो गए। तो ये इट इज एक गुस्सा सा आ जाता है, एक जोश सा आ जाता है सभी में कि अब अभी हमने छोड़ना नहीं इनको। सो वी वर, अब हम कोशिश करें उस लेज की। अब आप इस फोटो में देखिए, आप लेज कितनी स्टीप है, इसकी दोनों साइड पे आप देख सकते हो नाला है पूरा। यहाँ इतना, सिंस इट इज अ टॉप मैप, गूगल मैप, उसमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन वैसे बहुत स्टीप था। तो जाने का, अटैक करने का एक ही रास्ता था, जो आपको ये रेड स्लैशेस दिख रहे हैं, ये यही रास्ता था, और यही उनके संगड़ भी थे, उन्होंने बना रखे थे, एक के पीछे एक कवर करने के लिए। तो हम यही सोच ही रहे थे कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए। डिस्कशन चल रहा था हाउ टू गो अबाउट। कर्नल वोरा जो है वो जनरल जोशी से बात भी कर रहे थे। जनरल जोशी बाय द टाइम हैड रीच्ड द लोकेशन ऑफ अल्फा कंपनी ऊपर, तो बातें चल रही थी कि कैसे किया जाए इसको, आरटी बुलाएं, क्या करें। तो इतने में आई गॉट अ कॉल फ्रॉम विक्रम ऑन हिज, अब जो रेडियो सेट नवीन का था वहां पे, उस पे ये दिस सेट इज डिफरेंट फ्रॉम जिस पे बाकी बातें चल रही।
तो उसने मेरे को, विक्रम ने बोला कि सर ये मेरे को एक छोटा सा इधर से रास्ता दिख रहा है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा सा आगे जाके देखता हूँ, रेकी करता हूँ कि कैन वी असॉल्ट फ्रॉम हियर और इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैंने कर्नल वोरा ने डिस्कस किया, फिर जनरल जोशी से डिस्कस किया। तो हम लोग जो, क्योंकि वी वांटेड टू यू नो इनको क्लियर तो करना ही था, देयर इज नो वे दैट वी कुड हैव सैट देयर, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ फेट अकम्प्लीट टू अस। तो जनरल जोशी ने कहा ठीक है, टेल हिम टू बी केयरफुल। तो उसने अपने साथ एक जेसीओ को ले लिया और एक जवान को ले लिया, just to go little down and find a route to assault from the side। तो हमारा प्लान ये था कि हम एक टीम से बिल्कुल सीधा असॉल्ट करेंगे और एक टीम नीचे से आके उसको सपोर्ट करते हुए फ्लैंक आउट फ्लैंक कर देंगे। अब हमें उस टाइम पे ये नहीं मालूम था कि ये एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे संगड़ है। हमें तो अगला वाला ही दिख रहा था कि भाई एक और है, इसको क्लियर कर दिया तो ये हमारा कैप्चर हो गया सारा। So this was what happened and Vikram went down। अब ये तो अब वो ही जाने कि उसके दिमाग में क्या बात आई, बट एविडेंटली ही फाउंड के वो जो नेक्स्ट संगड़ है उसके अनडिटेक्टेड उसके पास पहुंच गया। उसको भी नहीं पता था कि ये जो दूसरा संगड़ है उसके पीछे भी एक तीसरा संगड़ है। तो अनडिटेक्टेड पहुंच गया। ही सेड लेट मी गिव अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रीदिंग स्पेस फॉर द असॉल्टिंग टीम, ताकि वो थोड़ा आगे आकर के फिर रीग्रुप होकर के हम असॉल्ट कर सकते हैं और एक नीचे से टीम आ जाएगी एक ऊपर से। उसने प्लान बनाया होगा ये। तो उसने बिना सोचे समझे उसने असॉल्ट कर दिया, फिजिकल असॉल्ट इस संगड़ के ऊपर। मतलब वो इट कैन ओनली बी considered as a act of extreme bravery, वरना कौन ऐसे जाएगा। But he did that and he was able to capture this। he was able to surprise the enemy which was thinking के सामने से होगा कुछ, लेकिन वो पीछे से हो गया। तो वहां पे उसने ऑलमोस्ट 5 उनको एनिमी सोल्जर्स को किल कर दिया, वहां पे मार दिया। एंड अनफॉर्चुनेटली इस दौरान वो एक्सपोज भी हो गया बिकॉज ही केम टू द टॉप। अगर नीचे छुपा रहता, नीचे से रहता तो पता नहीं चलता, ही वुड हैव कम बैक, बट ही रीच्ड ऑन द टॉप। तो जब वो ऊपर पहुंचा तो जो नेक्स्ट संगड़ वाले हैं दे कुड सी हिम एंड दे फायर्ड एट हिम व्हिच हिट हिम अनफॉर्चुनेटली एंड दैट इज वेयर ही गेव हिज लाइफ। तो ये है विक्रम बत्रा की जो ब्रेवरी का और गैलेंट एक्शन का जो किस्सा है। तो नाउ 13 Jackref had lost one brave officer and one more officer had got severely injured and we had lost almost इस ऑपरेशन में ये अपना शाम we lost and 2 more jawans we had lost, Charlie company, and almost about 14 odd jawans were not critically but they were injured। gunshot wound था, गोली थाई में से निकल गई या बैक में से निकल गई and all that। even Sanjay was injured, Sanjay also got 2 gunshot wounds। तो ये स्टेटस था उस टाइम पे। और हमारे लिए फिर इस जगह को क्लियर करना तो मतलब अब तो ईगो हो गया कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सो देन वी मेड अ प्लान। तो कर्नल वोरा ने उसके बाद प्लान बनाया कि मैं फ्रंटल असॉल्ट ही करूंगा, आई डोंट केयर। सो चार्ली कंपनी का एक सेक्शन विद अ मीडियम मशीन गन और डेल्टा कंपनी का एक सेक्शन एंड द बैलेंस डेल्टा कंपनी उनके पीछे, ये प्लान उन्होंने बनाया फिजिकल असॉल्ट का। द बैलेंस चार्ली कंपनी एट 4875 टॉप वाज टू गिव देम फायर सपोर्ट। मतलब जब तक वो अटैक करेंगे तब तक उन संघर्ष को इंगेज करेंगे, जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे वो फायर हटा दिया जाएगा और वो असॉल्ट। तो ये वहां पे हमने प्लान बनाया। प्लान दोनों कंपनी कमांडर के बीच में ही था बेसिकली, और तो कुछ था नहीं। जनरल जोशी के साथ डिस्कस किया, उसने बोला कि यू आर द मैन ऑन ग्राउंड तो यू डू इट।
and then फिर that the battle of ledge after this took place, जहाँ these two sections led by Colonel Vora and his balance company, they assaulted, और फिर वो मतलब ये पूरा लेज जहां आप वो फाइबर ग्लास हट देख रहे हैं उसके पीछे तक थोड़ा सा ये पूरा उन्होंने असॉल्ट करके मतलब दी इंटायर, अब जोश था, गुस्सा तो था ही, तो इन द इंटायर एरिया जो फ्लैट टॉप से लेकर के, और अगर आप पूरा लेज देखोगे तो 32 पाकिस्तानी सोल्जर्स वर किल्ड एट दैट इन दिस ऑपरेशन। और जब ये ऑपरेशन आगे तक खत्म हुआ तो बाद में हमने देखा कि वहां पे एक एडम बेस भी है, जहां इसमें भी एडम बेस लिखा हुआ दिख रहा है। सो वो एडम बेस भी है और उसमें आपको एक फाइबर ग्लास हट भी दिख रहा है अभी। सो दैट वी वर नॉट अवेयर। अब आप देखो कि ये एक लेज है, और ये लेज जो आप लेज दिख रहा है फ्लैट टॉप से और एडम बेस के बीच में, देखो कितना सीरियस ड्रॉप है। तो वो उसके आगे भी संकट थे, ऐसा नहीं था कि यहाँ ही खत्म हो गए थे वो, बट देन सिंस वी वर ऑन टॉप वी वर एबल टू डोमिनेट। सो इसलिए वो पूरा कैप्चर करते हुए 750 मीटर का ये पूरा लेज, 750-800 मीटर का, डेल्टा कंपनी अंडर कर्नल विकास वोरा दे कैप्चर्ड इट। सो यहाँ पे आकर के नाउ वी से, एंड दिस हैपेंड ऑन 7th इंसिडेंटली, आज के दिन 24 साल पहले। और जब ये हुआ, जब इसका सक्सेस सिग्नल कर्नल वोरा ने दिया, then General Joshi passed the signal that 4875 top is now secure. तो ये है टोटल ऑपरेशन ऑफ 4875, बैटल ऑफ 4875। सर व्यूअर्स के लिए, लाइक हमको तो लाइक यू हैव टोल्ड मी, बट फॉर द व्यूअर्स कैन यू जस्ट टेल सर ये जो ये इलाका पूरा मतलब, अब आप इसको देखो, नाउ व्हेन आई वाज सेइंग कि शेयर ड्रॉप है, तो वो उस इमेज में दिख नहीं रहा था गूगल इमेज में, लेकिन इसमें आप देखो ये एक्चुअल फोटोग्राफ खींची गई। आई थिंक दिस इज बीन टेकन बाय 17 जाट फ्रॉम वेल बैक। ये साइड ऑन फोटोग्राफ है, तो इसमें आप देखो कि यू नो शेयर ड्रॉप कितना है, इस साइड भी इतना ही है, उस साइड भी उतना ही था। सो इस फ्लैट टॉप से नीचे उतर के, और पहला संगड़ समवेयर, लेट से ये फ्लैट टॉप से संगड़ आप समझ लो 50 मीटर्स और 100 मीटर्स, मैक्सिमम 150 मीटर्स 75 मीटर्स पे होगा। तो हम यहाँ से सर भी निकालेंगे ना फ्लैट टॉप से, तो नीचे वाला हमारे को मारेगा। तो दैट वाज द प्रॉब्लम, दैट वी वर नॉट एबल टू गो फ्रंटल असॉल्ट। सो इसलिए मैं वो कैप्टन विक्रम बत्रा के एक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, दैट इट वाज नॉट इजी टू कम डाउन, नीचे उतरना और नाले में उतरना और फिर देखना, नॉट दिस साइड, इट इज एक्चुअली द अदर साइड दैट ही वेंट, बट आप तकरीबन डिफिकल्टी गेज कर सकते हो। सो ये एडम बेस था, उसके बाद थोड़ा और आगे तक संकट थे, यहाँ तक, हाँ, तो यहाँ तक हमने पूरा क्लियर किया था, जहां तक ये एरो दिखा रहा है अभी, व्हाइट एरो। या और कुछ दीपक, एनी अदर इम्पोर्टेंट थिंग यू वांट टू नो? वही सर, मतलब अब ये साइड ऑन जो है ये ज्यादा अच्छा, इट गिव्स अ बेटर पिक्चर रादर देन द टॉप इमेज। टॉप इमेज यू कैन ओनली मेक आउट के संघर्ष कैसे थे, बट दिस गिव्स अ बेटर इमेज ऑफ द डिफिकल्टी, डिग्री ऑफ डिफिकल्टी। तो सर फॉर द व्यूअर्स ये पूरा इनका डिप्लॉयमेंट था, दिस एंटायर प्लेस पूरा नहीं, यही नहीं, इसके पीछे भी था, फाइबर ग्लास हट के पीछे की साइड भी था, 2 संगड़ पीछे भी थे उसके। अब मेरा कर्सर दिख रहा है सर आपको? हाँ, उसी कर्सर, फ्लैट टॉप लिखा है ना, फ्लैट टॉप से लेकर के, और जो फाइबर ग्लास हट के पीछे का नॉब दिख रहा है, यहां तक उनका पूरा डिप्लॉयमेंट था। It was a daylight assault, sir, broad daylight. बिल्कुल, absolute daylight assault. और सर I think timings I am not remembering, but the timings are also mentioned in the after action report. और सर माउंटेन्स में तो आई थिंक डेलाइट असॉल्ट तो दे डोंट डू, बट योर यूनिट डिड 3 डेलाइट असॉल्ट्स। एक तो जो रॉकी नॉब वाला था, देन इट वाज योर असॉल्ट ऑन 5th जुलाई, एंड ये वाला 7th को। Yes. So yes. that is हो सकता है that is also a reason of success. It is quite possible that normally mountains में daylight assault ना तो किसी किताब में
पढ़ाया जाता है, ना किसी लोकेशन में पढ़ाया जाता है, ना हमारे को और ना हमारे एडवर्सरी को. So maybe we were able to achieve surprise because of this. मतलब daring काम तो था ही. It was a daring action. There is no doubt, and that is why the unit has achieved fame. Broad daylight assaults किए हैं, और मतलब कैसे किए ये तो मैं नहीं बता सकता, बस ऊपर वाले का साथ रहा होगा शायद. That is what I can say. टेक्निकली तो दोनों पीवीसी का जो एक्शन हुआ है आपके यूनिट का, टेक्निकली बोथ वर अंडर यू. संजय कुमार was under you and Vikram Batra. Till the time the Delta company started the assault, the operation was still under me. अगर वो काउंटर अटैक करते बाय चांस उस रात को या अगली रात को भी, तो भी मेरा एक्शन था वो. I was the one who was to repulse the counter attack. नेक्स्ट 7th को जब असॉल्ट किया है, दैट इज एंटायरली डेल्टा का, और वो भी कोई कम नहीं है, ऐसा नहीं है. 25 से ज्यादा आदमी को मारना फुल्ली आर्म्ड, ऐसा नहीं है कि वो उनके ऊपर फायर नहीं आया होगा. 100% फायर आया भी होगा डेल्टा के ऊपर, बट वो शायद ऊपर वाले की दया थी, मेहर थी. But as you said sir, ब्रीदिंग स्पेस मिल गई थी बाय द टाइम यू वर कमांडिंग. जब बत्रा सर का एक्शन हुआ, ब्रीदिंग स्पेस मिल गया था थोड़ा. यू हैड गॉट. देखो मैं ये बोल रहा था ना कि हम फ्लैट टॉप से सिर भी निकालेंगे बाहर आने के लिए. अब आप इसमें देखो तो वो नीचे जो संगड़ है वो तो पॉट शॉट ले लेगा. अब बंदा तो एक ही निकल सकता है एक टाइम पे. यहाँ पे इफ यू सी द टेरेन, द विड्थ ऑफ एंटायर लेज इज नॉट मोर देन 4 फीट 5 फीट. तो एट अ टाइम 4 बंदे थोड़ा ना जा सकते हैं ऐसे करके. तो एक ही निकलेगा तो एक एक को मारेंगे. तो जब उन्होंने पहला लिया संगड़, तो वी डिड गेट अ ब्रीथिंग टाइम. सर जैसे मैम ने भी पूछा, इट इज 24 इयर्स हो गए अभी, मतलब नाउ व्हेन यू लुक बैक, अभी यू आर 31, अभी 55 हो गई आपकी एज, एंड यू हैव बिकम अ कर्नल नाउ. तो सर अभी मतलब हाउ डू यू लुक बैक, लाइक अभी मेजर अजय जसरोटिया, कैप्टन विक्रम बत्रा, यू डिड काउंटलेस ऑपरेशंस विद देम. श्याम सिंह तो मतलब डेली आपके बडी थे, मतलब यू आर लिविंग विद, मतलब there was rifleman Manohar जो आपके कंपनी के थे. So you lost these guys, many of them like Captain Nagapa, again he did not don the uniform, इतनी severe injury हो गई थी उनकी. So sir Yes. like what is the kind of emotions which run, मतलब आप 4 साल पहले you went on that place 2019 में 20 years जब हुआ था कारगिल का, तो आप सारे लोग the officers who fought and Mr. विशाल बत्रा, आप सारे ऊपर गए थे to that twin bump area, and आपने देखा वो सारा फीचर, मतलब रिलीव किया वो मोमेंट को. तो सर हाउ डिड यू, व्हाट वर द इमोशंस दैट टाइम, मतलब क्या क्या चल रहा था सर उस टाइम? वो एक्चुअली वो आई थिंक दिस वाज 20th ईयर और 20th ईयर ऑफ विजय. तो तब तक यहाँ एक्चुअली कोई गया नहीं है. नोबडी हैज गॉन टू दिस प्लेस सिंस 7th of July 1999 till we went again in 19, I think. So जब हम वहां पहुंचे हैं तो you know it was really literally actually nostalgic. और of course हम ट्विन बम्प्स तक गए. ट्विन बम्प is that place जो आपने अभी दिखाया ना, जहां तक मैंने बोला कि उनका वो एक्सटेंडेड था. तो ये उसके आगे का एरिया जो था पूरा का पूरा covered in snow. So we, of course, we could not go and see the Adam base and all these areas, but I have been told, जो भी यूनिट है यहाँ पेट्रोल बेचती हैं वो मेरे ख्याल वेल बैग से, they can still see the same fiberglass hut there. तो मैं वो जो यूनिट थी जो जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था, I spoke to them, I asked them कि is it the same? They said sir वो दिखता है fiberglass hut and nothing has changed because nobody has been there. तो हमारे लिए तो एक मतलब it was like reliving the entire battle again in reverse. मतलब डायरेक्शन रिवर्स, सिंस वी कुड नॉट गो टू फ्लैट टॉप. तो वहां हमने रिवर्स डायरेक्शन में, बट वी ऑल वर वेरी नॉस्टैल्जिक. और यस ऑफ कोर्स याद तो आती है हमारे बंदे जो हम यू नो वेयर वी लॉस्ट देम हियर, बट इट वाज नाइस टू गो बैक एंड रिलीव दोस मोमेंट्स. एंड ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अस वर देयर, तो वी कुड यू नो रिलेट कि अच्छा यहाँ से आए थे हम, और ओहो ये अच्छा ये जगह है, इधर था वो था. तो that's how it is.
सर आप लोग जंग लड़ रहे थे उधर, यू वर देयर इन द ड्रास, और मैम का मतलब देयर वाज अनदर बैटल द आर्मी वाइफ्स वर फेसिंग, मतलब उस टाइम ना तो मोबाइल फोन्स थे ना इंफॉर्मेशन की भी कमी थी, तो आर्मी वाइफ्स जो है, जो बैकबोन कंसीडर करते हैं हम, दे आर फेसिंग अनदर बैटल। मैम के साथ एक हुआ था सर इंसिडेंट ऑन द 8 जुलाई, 7 जुलाई शाम या 8 जुलाई को, देयर समथिंग इन अंबाला। नहीं 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 नहीं, that was 6th I think, yes. अच्छा, तो सर कैन यू, when we lost Vikram. 7th सर, हाँ 7th मॉर्निंग। हाँ 7 yes. सर दैट इंसिडेंट इफ यू वुड लाइक टू टेल कि मतलब क्या फेस करते हैं वो लोग, उनकी जो बैटल्स होती है आर्मी वाइफ्स की, so कैन यू टेल इट टू द व्यूअर्स कि मतलब व्हाट काइंड ऑफ, क्या हुआ था मैम के साथ? नहीं, see, the situation is that this battle was unlike 71 और previous battles, वो भी इतनी खतरनाक हुई होंगी, इसमें कोई शक नहीं है, बट ये बैटल जो थी ये पब्लिक व्यू में थी, इट वाज बीइंग कवर्ड बाय मीडिया, प्रॉब्ली 71 में इतना नहीं रहा होगा, बट दिस बैटल वाज बीइंग प्लेड आउट इन द ड्राइंग रूम of almost everyone, all Indians at that time. News पे आ रहा होता था, तो we were all glued. People were all glued to the TV. So army wives are, or army families are also, normal families. They are also anxious about their, husbands and their fathers and everybody. So ये episode ऐसा था that my wife knew that I am going for assault because I had spoken to her on the 1st, and she was following the battle, और जिसमें वो बता रहे थे कि 13 जैकरिफ ये कर रही है, फलानी एरिया में ये हो रहा है, मतलब they were covering in a wider canvas, on a wider canvas, but ये specific भी आ रहे थे। उस टाइम पे focus was towards Dras and Mashko। उस टाइम पे the other sectors they were not focusing at that time। तो ये my wife knew that I am going for the next battle, and टीवी पे न्यूज चल रहा था, 7 मॉर्निंग का ही होगा आई थिंक इनके यहाँ पे, आई डोंट नो, बट मेरे को मेरी वाइफ ने बाद में बताया दैट टीवी पे न्यूज चल रहा था दैट, एंड द न्यूज में आ रहा था कि 13 जैकरिफ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, उसको कैप्चर किया है, 4875 है, और बहादुरी एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला, एंड देन सडनली दे सेड कि लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस लड़ाई में 13 जैकरिफ का एक ऑफिसर शहीद हो गए। तो जैसे ही उन्होंने, बिफोर दे कुड टेल द नेम, जैसे ही उन्होंने ये बोला, इनके घर में चली गई लाइट, सो द टीवी गॉट स्विच्ड ऑफ। तो उधर तो हंगामा हो गया कि भाई ये तो अब नहीं आ रहा वापस, क्योंकि दे थॉट के द ओनली ऑफिसर हु वाज गोइंग ऑन असॉल्ट वाज दिस गाय, सो इट्स प्रोबेबली हिम ओनली। तो वो, माय वाइफ टेल्स मी दैट ट्राइड टू कॉल 100 पीपल ऑल अराउंड, जिनको जानते थे कि आपने कुछ देखा, कुछ सुना, बताओ, आप न्यूज देख रहे हो तो क्या है। So they, for at least 1.5 hours they were in this thing, and हाँ, ये हमारी यूनिट में we had made a sort of a drill that the families will be told about the welfare, जो बता सकता है जिसको, कि आप फिक्र मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। तो after about 2 hours JCO then called my wife and said कि मैडम ऐसा है, लेकिन साहब ठीक है, हमने बत्रा साहब को खो दिया है। तो although she was a little थोड़ा सा उनका वो खत्म हुआ, एंजाइटी एंड ऑल, but she tells me that since they had met Vikram Batra, and we had all everybody had been together. In fact, Vikram Batra had stayed one night at my in-laws place also. तो वो सब फिर then they again, बुरा तो फिर तब भी लगता ही ना किसी के साथ, so then they felt bad, they said कि नहीं ये मतलब जो भी है shouldn't have happened. So my wife tells me that although she was happy that I am not the one, but they were also very sad that we lost Vikram Batra. खाना नहीं खा पाए थे and all that is what she tells me. So ये impact जो है, war का impact सिर्फ जवानों पे या बंदों पे नहीं होता है, it also impacts the families and quite severely, and you can see that impact. I'm sure all of you
who all have visited the martyrs' parents or wives or families will see that impact. That असर तो होता है. Although everybody is very proud कि हाँ हमारे बेटे ने या हमारे हस्बैंड ने देश के लिए कुर्बानी की है, but the impact is always there. सर आपने बताया था योर सन वाज वेरी स्मॉल, वो 2.5 साल के थे, 2.5-3 साल के थे वॉर के टाइम, ही वाज 3 इयर्स एंड आपने यू टोल्ड मी वंस कि मतलब ही यूज्ड टू कॉल यू एज आर्मी अंकल फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स ऑफ हिज लाइफ बिकॉज़ आप संदेश से अंकल. संदेश से अंकल. ओके. बिकॉज वो छोटा था तो वो गाना उसने कहीं दैट संदेश से आते हैं वाज वेरी फेमस एट दैट टाइम बॉर्डर के वजह से. तो ही मतलब आई वाज इन फील्ड तो हार्डली ही कुड सी मी, छुट्टी में जाते थे बट ही ओनली सॉ द फोटो, मेरी फोटोग्राफी देखता था इन यूनिफॉर्म. सो ही यूज्ड टू कॉल ये संदे अंकल है, संदे से अंकल. या और एंड बताओ. जूली हिम्मत सर गए क्या? हिम्मत सर वाज देयर ना? Sir, we had Himmat Shekhawat with us. He's written the biography of just a moment, sir. I'll add him. With us, we have Himmat Shekhawat. Sir, he's written the biography of Captain Anuj Nair, Tiger of Drasu, another hero of 0.4875, and he's compiled it after meeting all the course mates, friends, जो उनके unit members हैं, and along with Anuj Nair's mother. So he's with us. Himmat bhai, is it possible? Video. Yeah, hi, good afternoon, everyone, and I'm so very happy. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. So very happy to hear you, sir. And luckily, I've been there 3-4 times, and I know what kind of difficulties, what kind of hardships every soldier of our units have faced. So thank you so much, sir, for all these things, and it's thank you so much, Deepak, for all these things, because मैं अभी ग्रुप पे यही लिख रहा था कि यार रील्स बहुत देखते हो आप लोग, कृपया करके हमारे जो रियल हीरो हैं उनको सुनिए, आपको एक्चुअली में मालूम चलेगा कि what kind of difficulties they face in the line of enemy and how they overcome it, and this is how the success and we enjoy every year. There has been lots of sacrifices. So yeah, thank you so much. In fact, his incident, even his father was in the army. इनके पिताजी भी आर्मी में थे. He was from the cavalry, and sir photos डालते रहते. So that's how we know. And sir, जैसे इन्होंने बताया कि as Indians, मतलब we are civil. I'm totally civil background से. Only when we go to that place, sir. ये photographs तो ठीक है, but when we go to that place, और जैसे मेरे को आपने बताया था, you see that अगर जब when we saw 4875 from Matayan, that's when we realized कि यार वो मतलब how did you people even मतलब लड़ना तो दूर की बात, सर छड़े कैसे आप लोग उस bombardment में, उस fire में, in the dark of the night. So that's when I think, sir, every Indian should at least once, ले तो घूमने ही जाते हैं, श्रीनगर जाते ही है, so I think they should make one trip to Dras to know, sir, कि मतलब what exactly you people faced in 99. Yeah, whoa. But the fact is that I know, our countrymen, our, Indian citizens, and everybody loves their army, Indian army. आज भी बहुत इज्जत है, बहुत respect है. But I want to bring it out from the perspective of army people. और मैं हर जगह ये कहता हूँ कि अगर आप नहीं होते तो हम नहीं. ठीक है? We are there only because of your love, your affection. And मतलब लाइफ में इससे बड़ी कोई बात नहीं है कि यू आर एक्चुअली सर्विंग योर कंट्रीमैन इन द बेस्ट पॉसिबल वे, बेस्ट पॉसिबल मैन. और बहुत मतलब एवरीबडी इज सर्विंग द कंट्री एंड द कंट्रीमैन एंड वुमेन. बट ये एक यूनिक तरीका है, एक अजीब सा तरीका और एक जोश है, और ये हर एक में होता भी है, वो हर एक में नहीं भी होता है. सर और आपके अंदर तो there's a hunger, सर. आपका 5वां या 6ठा टेन्योर है वैली में, लाइक सोपोर. वो आई पीस से तो अच्छा मुझे फील्ड लगता है, इसमें कोई शक नहीं. देयर इज नो डाउट, बिकॉज यू आर एक्चुअली डूइंग समथिंग ऑन ग्राउंड. पीस में तो यू आर ट्रेनिंग फॉर इट, बट इन फील्ड यू आर एक्चुअली. और अभी वैली में
अभी भी है सिचुएशन, ऐसा नहीं है कि खराब है, बट स्टिल छोटे छोटे इधर होते रहते हैं, विच यू कीप हियरिंग। सर आपने तो पीक पे लड़ाई की है सर, 97 98 वाज पीक ऑफ मिलिटेंसी, सोपोर वाज कंसीडर्ड मिनी पाकिस्तान बोलते हैं लोग उसको, and you were right in that area. So I think sure that will need another session altogether sir for that Sopor का जो था आपका। And sir to end sir, आपका एक message for the current जो अभी कारगिल, after कारगिल there's another generation, as I always say 24 साल मतलब जो उस टाइम born भी नहीं थे, now they are adults, young adults. So what's your message sir, how do we remember this particular war, कैसे हम उसको याद करें? Well, I always tell, see, I have also been in the NCC, and I have always been speaking to the NCC cadets and all. I have always been saying that the best way to remember your soldiers, your martyrs, the Kargil war, or even before that, or the current soldiers, the best, I would say, Shraddhanjali, or the best way to remember them, or the best way to honor them, is by being true to your nation. Because आज का जो youth है, they want to do something in life, वो कुछ करना चाहते हैं। तो इससे अच्छा क्या होगा अगर आप अपने किसी भी फील्ड में हो, अपने देश के लिए छोटी छोटी चीजें करो, कुछ भी करो, मतलब whatever you want to do, but try and make this nation, this country, that सोने की चिड़िया once again. So मेरा तो ये रहता है कि ये इससे अच्छी श्रद्धांजलि, इससे अच्छा कोई भी सल्यूट नहीं होगा then loving your nation and doing whatever you can for the country. Nation first, always. And the others, Lalit bhai, Om Shri, Anu didi, anything closing, मतलब anything you would like to add to it, कुछ बोलना है आप लोगों को, anyone, Preeti ma'am, Julie? सर आपके ना अंदर बहुत सारे एपिसोड्स भरे पड़े हैं सर। जब भी हम नेक्स्ट टाइम कोई भी एपिसोड करेंगे सर, आपके साथ कोई भी लाइव सेशन करेंगे, तो सर जैसे कि आपने ये एमिनेशन वाले उन सर का बताया था कि वो एमिनेशन लेकर ऊपर आ रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी बात ही नहीं की, किसी को कुछ पता ही नहीं, उनको गोली लगी, वो वहीं पे बैठे रह गए। तो सर ऐसे आपके पास बहुत सारे मतलब इंसिडेंट्स होंगे सर, जो आपको पता होंगे सब। तो सर ऐसा कभी कोई प्लान है आपका कि एक होती है ना कि सर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आपके पास है सर, तो सर आपने तो एक ब्लॉग लिखना चालू किया था, आपने छोड़ ही दिया। मैंने एक्चुअली वो ब्लॉग स्टार्ट किया था, वो ब्लॉग बीच में रह गया, बट आई एम थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग इट अगेन। बट बिसाइड्स दैट मेरा एक एम ये था, क्या होता है ना कि जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, हम एपिसोड्स और इन चीजों को भूलते जाते हैं, और धीरे धीरे अब नाम और कम होते जाएंगे। जी सर। जब हमने शुरू किया था तो से 50 लोग थे जिनके बारे में हम बताना चाहते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं बिकॉज उनको कोई प्रोमिनेंस नहीं है कहीं पे भी। सो मेरा ये एम था कि आई विल राइट अ बुक, एटलीस्ट ट्राई एंड कंपाइल नॉट ओनली माई यूनिट बट बहुत सारी यूनिटें थी वहां पे जिन्होंने अपने बहुत करीबी लोग खोए हैं, लेकिन उनका जिक्र कहीं नहीं, एक्सेप्ट इन दी प्रोबेबली नेशनल वॉर मेमोरियल या कारगिल वॉर मेमोरियल, वहां उनका नाम है सिर्फ, लेकिन उन्होंने क्या किया है ये किसी को नहीं मालूम। सो मेरा एम ये था कि वंस आई लीव द आर्मी देन मैं आई वुड लाइक टू राइट अ मेमोयर फॉर देम, उन लोगों के लिए कि जिनको हम ना भूलें। यू सी देयर इज अ इन यूएस, वहां पे उनका एक वो है नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, अननोन सोल्जर का मेमोरियल है, ठीक है, लेकिन हमारा पास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और वो उसकी एक गार्ड जो है, जो अननोन सोल्जर का जो मेमोरियल है, उसकी जो गार्ड है, इट इज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द टफेस्ट गार्ड इन द वर्ल्ड। और कभी आप गूगल करके देखना, दी टूम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर है उसका नाम, ऐसी कुछ है, मेरे दिमाग से उतर रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है हमारे कंट्री में, बिकॉज हमारे कंट्री में भी since we have been at war, it's not only America or UK or Russia or others, we have been at war since our nation was born. तो ऐसे कितने unknown soldiers हैं
जिन्हें हम कभी याद नहीं करते। 4-5 नाम या 10 नाम या 25 नाम 50 नाम हमारे को याद रहते हैं, और उसके बाद कोई नहीं पूछता। सो दैट इज वन ऑफ माई एम्स। तो द सैड पार्ट इज सर, जो मेमोरियल में आपने बताया था नाम है, द फैमिलीज ऑफ द सोल्जर्स जो विलेजेस से आते हैं, इवन द फैमिली डजंट नो कि हमारे मतलब हमारे शहीद का नाम है। दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर ऐसा है तो दिस इज, आई फील दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल यूनिट। वो होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वेरी अनफॉर्चुनेट, बट इट शुड बी डन। या अर्जुन कुछ बोलने वाली थी? जूली? सर मतलब ये है कि जब तक आप आर्मी से आएंगे सर, तब तक आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भूल चुके होंगे सर। तो सर ऐसा पॉसिबल है कि आप जो ब्लॉग आपने छोड़ दिया है वो फिर से लिखना स्टार्ट करें, या फिर वो only 3 years सर की Yes, मेमोरी sir. स्ट्रांग है। 3 ही साल बचा है एंड इज कमिंग टू बैंगलोर। नो 3 यस साल सर, में सर बहुत कुछ भूल सर जाएंगे। तो ऐसा सर पॉसिबल है कि आप लिखते जाएं बुक को, और जब आप बाहर आएंगे आर्मी से तब हम रिलीज कर देंगे उस बुक को। हाँ जी सर, सेम क्वेश्चन सर। आई वांटेड टू स्टार्ट इट विद अ ब्लॉग, ताकि मेमोरीज फेड ना हो जाए। एम मेरा यही था, और उस ब्लॉग को फिर बाद में डेवलप किया जा सकता है इनटू अ बुक। तो आई विल कंटिन्यू। मेरा प्रॉब्लम ये है ना, ये काम मैं बाहर आके ही कर सकता हूँ फौज से, बिकॉज आई विल हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च। हर यूनिट को अप्रोच करना पड़ेगा, उनके आर्काइव्स देखने पड़ेंगे, वो सर्विस में रह के तो नहीं हो सकता है। सो इसलिए अभी तो मैं अपनी यूनिट का तो मैं लिख सकता हूँ, बट अदर यूनिट्स, 2 राजरिफ, 8 सिख, 18 ग्रेनेडियर्स, नॉट टू मेंशन मेनी अदर्स, जो ये यहाँ पे मैं तो सिर्फ द्रास और मशकों की बात ही कर रहा हूँ, बट ऐसी बहुत यूनिट्स हैं। तो वो इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट नाउ। जब रिटायर हो गया, फ्री, कोई काम नहीं है, तो ये काम जरूर करूँगा। आई एम श्योर सर, लुकिंग एट यू, आप फ्री तो बैठोगे नहीं फॉर सर श्योर। आपको फ्री ये हम काम है ना, सर ये आपको काम फ्री नहीं रहने देंगे। हम आपको मोटिवेशनल लेक्चर्स में और टीडीएस स्पीकर वगैरह बनाएंगे, स्कूल्स में लेके जाया करेंगे। You या should दैट आई हैव नो इश्यूज एट ऑल। वो तो आप कभी भी मेरे को, वैसे भी अभी भी अगर मैं छुट्टी पर रहता हूँ, आई डोंट से नो टू एनीवन। मैं दिल्ली में पोस्टेड था तो मेरे को बहुत लोग बुलाते थे और मैं जाता था, और अभी भी मैं अगर छुट्टी पे जाता हूँ, इफ एनीबडी कॉल्स, आई विल डेफिनेटली गो। इनफैक्ट सर केम ऑल द वे टू हैदराबाद 2019 के विजय दिवस पे सर आए थे, हैदराबाद आए थे along with other बैंगलोर भी आने वाला था, लेकिन कोविड हो गया। कोविड आ गया सर। 22 मार्च को सर याद है भैया का बुक लॉन्च था। सब हो गया था, फ्लाइट टिकट सब हो गया था, बट वो सर वाज रेडी। सर ने तो बोला भी था कि अगर लिमिटेड भी होगा तो आई विल मेक इट, 50 लोगों का भी होगा तो आई विल कम। बट वो तो यार इमरजेंसी वो लग गया था ना, लॉकडाउन। सो दैट्स द 22 मार्च सर, मुझे अभी तक डेट याद है क्योंकि मेरा भी सब प्लानिंग हो चुकी थी। 22 मार्च पहले दिन जनता कर्फ्यू लगा था सर। 22 जिस दिन होना था लॉन्च, वो जनता कर्फ्यू उसी दिन 20 तारीख को 20 ही को लग गया था सर। 22 को जनता कर्फ्यू और 24 को लगा था पूरा लॉकडाउन। तो ये हो गया। चलो एनीवेज, कोई बात नहीं। नेक्स्ट तो सर आ ही रहे सर, आपने तो प्रॉमिस किया है कि मैं आई आस्क, अगर होगा तो आस्क करोगे लास्ट पोस्टिंग नेक्स्ट जो है। तुम अगर बैंगलोर में अभी भी रखोगे तो आई विल कम, नो इश्यूज। सो यू शुड गेट पोस्टेड टू पुणे। अनफॉर्चुनेटली वो ही एक सिटी है जो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल। पुणे, although I have invested in some property there, but सर तो बैंगलोर का वेदर पसंद है। पुणे बहुत अच्छा होता था, लेकिन अब खराब कर दिया गया। अभी खराब कर दिया गया सर। बैंगलोर अच्छा है सर, वैसा ही है। आपके एक बहुत ऐसा वाला क्वेश्चन है कि आप पंजाबी बोलते हो? We would like to listen something from you, like song or something. वो next time. सर okay. Next time कोई बात नहीं। अभी आप लोग भी बोर हो गए होंगे। सर ये अनु दीदी, I'll just tell you briefly about her. ये she belongs to हिमाचल प्रदेश, और अभी रिसेंट में एक सर मेजर सुधीर वालिया के ऊपर बुक आई थी, which was written by Mrs. Jayashree. So she was with Jayashree मैम, और इन्होंने सारा जो पूरा जो एक्सेस था उनका, जो पूरा जो आप बोल सकते हो बैकबोन ऑफ दैट बुक, दैट वाज अनु मैम। जयश्री दीदी ने पूरा लिखा, एंड शी वाज द बैकबोन, शी वाज कोऑर्डिनेटिंग एवरीथिंग। एंड ऐसे ट्विटर पे शी इज वेरी एक्टिव, मतलब एवरी डे देयर इज सम ऑफ द अदर पोस्ट अबाउट आवर मार्टियर, और कोई लिविंग लेजेंड का है। सो शी इज डूइंग इट अ स्टेप टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है सर उसमें। दीदी ने होस्ट किया था वो इवेंट, पूरा होस्ट किया था सर। दैट एंटायर जो बुक लॉन्च हुआ था, सुधीर वालिया सर के कोर्समेट थे,
हिज फादर हु इज 90 प्लस अभी, रुलिया राम सर, वो भी थे उसमें। मदर अनफॉर्चुनेटली 2-2.5 साल पहले मदर का देहांत हो गया था। एंड इट्स अ वंडरफुल बुक सर। उसका नाम कुमार है, बिकॉज COOMAR, कुमार, KUMAR का कुमार प्रोनाउंसिएशन में जो आता था, सो इट इज कुमार। एंड उनका जो सारा लाइफ फ्रॉम हिज बर्थ टिल द ऑपरेशन ही डिड, it's covering everything, वो book, and it's doing well sir. No, it's very nice that young people like you are actually आजकल तो मतलब बुक्स कौन पढ़ता है, बट यू आर एक्चुअली नहीं, लिटरली आजकल सारा कुछ तो नेट पे अवेलेबल है। बट इट इज वेरी नाइस दैट आप लोग ये कर रहे हो, यू गोइंग इनटू ऑल दिस, इट्स नॉट इजी। आई अप्रिशिएट इट, रियली अप्रिशिएट। सर एक चीज अच्छी हो गई है सोशल मीडिया के साथ, वन थिंग गुड विच इज हैपेंड नाउ इज दैट जो 70-80s की बर्थ की जनरेशन थी सर, उनको इतना कारगिल के बारे में पता नहीं होगा, बट जो 90 के बाद 2000 वाले हैं, दे नो। अगर आप देखो सोशल मीडिया पे, बिकॉज ऑफ जो दे आर सीइंग द वीडियोस और सारा कुछ, दैट्स द गुड थिंग। और अभी बुक्स का भी सर काफी मतलब यू कैन से इट इज मच बेटर देन व्हाट इट वाज 10 years बैक। पीपल आर स्टार्टिंग टू बाई, मतलब अभी वॉर की अच्छी मतलब ह्यूमन एंगल से आ रही है सर बुक्स। पहले जो जनरल्स लिखते हैं दैट वाज वेरी ड्राई, मतलब वो विद ऑल वो तो दैट वाज ऑल मिलिट्री पार्लेंस, हाँ। तो उसमें वो आधी तो समझ में नहीं आती किसी को। तो सर अभी वो पूरा जो ह्यूमन टच से ऐड हो रहा है, इंक्लूडिंग मी। तो एक मिस रचना बिस्ट ऑथर है, देन वी हैव स्वप्निल पांडे, वी हैव शिव अरोर। तो दिस मतलब ये सारा एक अच्छा कल्चर स्टार्ट हुआ है सर मिलिट्री लिटरेचर का हमारे कंट्री में अभी। इट्स वेरी नाइस, दिस थिंग इज, दिस इज वेरी नाइस। आप लोग इस फील्ड में कर रहे हो, वेंचर और एक्सेल कर रहे हो, जिसको कि कोई जनरली नोबडी एंटर्स। बट आई एग्री विद यू कि ये जो मिलेनियल जनरेशन है, इट इज मोर इनटू ऑल दिस। मेरी खुद की जनरेशन नहीं थी ऐसी। आई एक्सेप्ट दिस sir. Hopefully we're waiting for your compilations, or at least blog. I'll send them the link. I'll send the link on the group. Where did I, which was my last blog? That I think it was सर अजय जसरोटिया का था सर। अजय की स्टार्टिंग से पहले था, अजय वाले किस्से। नहीं, I wanted to write the next blog again going into flashback. तो उसमें फिर मैं उस नेक्स्ट ब्लॉग में I wanted to talk about अजय before going further. एंड सिमिलरली मेरा एम ये था कि जैसे जैसे स्टोरी को आगे उसमें बढ़ाता रहूंगा, वैसे वैसे हर बंदे के बैकग्राउंड में जाता रहूंगा। सो दैट वाज माय एम। देखता हूँ स्टार्ट करके। और एक और चीज, जो दोनों आपके मार्टियर ऑफिसर्स है, अजय जसरोटिया एंड विक्रम बत्रा, इंसिडेंटली बोथ ऑफ देम स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद यू, इवन दो यू वर सीनियर। आप उनसे आराम से यू वर ऑन अ फ्रेंडली टर्म्स दोनों के साथ। वहां पे देखो, व्हेन यू आर इन ऑपरेशंस देन रैंक डोंट मैटर। तो वी वर ऑपरेटिंग टुगेदर, हम तीनों। कर्नल मुखर्जी मेरी यूनिट के थे, ही वाज द डेल्टा कंपनी कमांडर, बट ही वाज जनरली आउट, थोड़ा सा वो बाहर रहते थे, और बाद में तो फिर पोस्ट आउट। तो मोस्टली विक्रम बत्रा वाज द वन हु वाज लुकिंग आफ्टर डेल्टा। सो हम डेल्टा और चार्ली जॉइंट ऑपरेशंस बहुत करते थे, तो उसमें होता था। एंड आई टोल्ड अजय, तो घातक साथ ही को-लोकेटेड थी। So yeah, जैसे मैंने बताया सर, इट रिक्वायर अनदर सेशन ऑल टुगेदर। आपने कैसे पठानी सूट पहन के, हाउ यू डिड ऑल दैट इन द वैली, वो तो सेपरेट सेशन है। जूली हैज अ क्वेरी आई थिंक। सर अभी आपके पास 3 years है सर, तो सर आप अपना पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, आपकी यूनिट का पार्ट कंप्लीट कर लीजिए, और जो भी कुछ है सर आप इतनी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए ये 3 years में। सर वो आफ्टर 3 years जो रह जाएगा ना सर, वो बाकी सबका रह जाएगा, जो आप आर्मी में रह के नहीं कर सकते हैं फिलहाल। तो सर वो हमें पढ़ने के लिए जल्दी मिलेगा। सर आई डोंट नो अबाउट अदर बुक्स, बट सर मिलिट्री हिस्ट्री के बुक्स सर हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, और जो जनरेशन है सर, ये जो यंग जनरेशन है, ये बहुत पढ़ती है सर मिलिट्री हिस्ट्री का सर स्पेशली। बढ़िया, तो सर 3 साल तो ये मिल गए, और थोड़े बहुत एक्स्ट्रा और ले लें सर। नहीं, सही बात है। अगर आप लोग ये जनरेशन अगर मिलिट्री हिस्ट्री में थोड़ी सी इंटरेस्टेड है, तो आई एम श्योर नेक्स्ट जनरेशन जो आपकी जो नेक्स्ट आएगी, आप और इंटरेस्टेड उनको करोगे। Sir, in fact, I was surprised, sir. My book was launched in January, and I got a message publisher का जून में we are going for a reprint. So that gives an indication कि मतलब जो youth है अभी, it is very motivated. अभी airport में भी I saw people picking up military history की books. So that is मतलब a very bright aspect. और आपकी तो sir we are always there. हम तो आपके कोई भी help में we are all, हम जो भी दिख रहे हैं आपको इधर स्क्रीन पे,
we are always there for you sir, कुछ भी हो, but we just मेरा- wanted to come out. मैंने अगर लिखा तो मेरा थोड़ा डिफरेंट ही होगा, यू नो इट वेरी वेल. आई विल नॉट राइट मेन स्ट्रीम टाइप. तो वो चलो करते हैं. नाउ दैट आप लोग बोल रहे हो तो आई विल गो अहेड. प्लीज सर, वो मोटिवेशन तो चाहिए सर. It's a humble request, sir. जूली ठीक रिमाइंड है. करने में काफी अच्छी है सर, she will keep reminding. ठीक है, डन. आई विल स्टार्ट. चलो आज ही sir, करता thank हूँ. you. एक तो आगे बढ़ाता हूँ. चलो ठीक है सर. So जय हिंद please, सर. please post सर the अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो आने वाली जनरेशन हमें गाली देगी कि तुमने तुमने कुछ हमारे लिए नहीं क्या किया है। छोड़ा है. होगा होगा. अगर आप लोग इतने कीन हो तो आई विल नॉट लेट हिस्ट्री बी फॉरगॉटन. आप Thank बोलते you हो ना so सर, much, हिस्ट्री shouldn't be distorted, that's the thing you always tell, so you can. डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी फॉरगॉटन. right. आप किसी भी कंट्री में जाके देख लो, फॉरेन कंट्री में उन्होंने अपनी हेरिटेज संभाल के रखी है, एक्सेप्ट अस इंडियंस. जी सर. हम And we अपनी have the best हेरिटेज heritage. संभाल नहीं पा रहे हैं. And we have the best heritage sir, मतलब arguably the best, मतलब हमारा तो history is the तो best. आई होप दिस जनरेशन, आप मैसेज बोल रहे थे तो आई होप दिस आवर जनरेशन, आपकी जनरेशन जो है वो इट शुड यू नो अपनी हेरिटेज को संभालना जरूरी है. Thank you so much for your So time thank sir. you very much. Thank you all. Thank you Thank very you much so for much, sir. Thank you so much. being there, listening to me. And sir, interest इतना लगा है सबको, मतलब compared to the other sessions, I would like to tell कि इसमें काफी मतलब interest हुआ है this one. So thank you so much sir. चलो, pleasure being with you all. Thank you very much and we'll remain in touch. Sure sir, surely. Sure. चलो, take थैंक care. यू सो Bye. मच सर. थैंक Thank यू you सर. so much, sir. Jai Hind. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Same. यार दीपक भैया थैंक यू सो मच. Thank you, बहुत दीपक. अच्छा था. इतना मस्त आया ना, मजा आया. बहुत दिनों के बाद अच्छा सुन के अच्छा लगा. मैम, कल दीपक रामपाल सर आ रहे हैं 17 जाट वाले. आऊंगी मैं. दीपक भैया पहले आप अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप कीजिए. सुनो, हाँ, stop. मतलब क्वेश्चन ऐसा